स्टार्ट करें जी फिर। जी सर करें सर 2 मिनट रुक जाएं, अभी तो 9 अटेंडेंस हुए हैं। नहीं टाइम हो गया ना मेरे भाई, क्या 9:04 हो गए? कर दें स्टार्ट सर। 9 बजे क्लास थी ना। चलो 9:05 पे कर लेते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं। अच्छा बेटा, चले औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। स्टार्ट करते हैं जी क्लास को बाकायदा से, ठीक है। अ, सबसे पहले तो बेटा मैं आप लोगों को इस कोर्स की अहमियत के बारे में बता दूं कि कम्युनिकेशन सिस्टम का जो आपका कोर्स है ना, मेरे ख्याल में आप सब लोग वो वाले हो ना, क्या कहते हैं आप लोग किसके हो, यानी कि अच्छा भी आप लोग में वो नहीं हुआ ना कि कौन से पावर के वो नहीं चीज़ सर, नहीं वो तो सर, वो भी नहीं हुआ ना। नहीं सर। तो या अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो या कम्युनिकेशन वाले हो, अभी वो नहीं हुई सेग्रीगेशन ना। नहीं सर, वो अभी नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने इलेक्टिव कोर्सेज, जो कॉमन इलेक्टिव कोर्सेज थे ना, उन्होंने वो छठे में ऑफर कर दिए हैं, ताकि बच्चे जो है ना छठे तक सेम ही रहे। साथ में मैं कह रहे चेंजेस हो जाएंगे। छुट्टे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। साथ में तो सर। साथ में तो बेटा चलें वो, फिर आप जिस फील्ड में भी जाएंगे ना, चाहे कोई कम्युनिकेशन में जाएगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में या चाहे पावर में, तो खुदा प्लीज़ ये याद रखिएगा कि ये कम्युनिकेशन सिस्टम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाहिद बेसिक कोर्स है विच इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो प्लीज़ किसी के दिमाग में ये ना रहे कि मैंने पावर पढ़नी है तो मेरे लिए कम्युनिकेशन क्या काम, किस काम की। तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। ये बेटा वाहिद बेसिक कोर्स है, तभी इस अर्ली सेमेस्टर में ऑफर किया जा रहा है ताकि सबको पढ़ाया जाए, ठीक है। क्योंकि जब आप पावर वाले बच्चे भी इंशाल्लाह कल को कहीं टेस्ट देने जाएंगे जॉब्स के लिए, तो आप देखेंगे कि आपका अच्छा खासा पोर्शन कम्युनिकेशन से होगा। क्योंकि कम्युनिकेशन तो बेटा ऐसी चीज़ है ना कि यू हैव टू कम्युनिकेट इन एनी वे, चाहे आप जिस फील्ड से भी हों। क्या ख्याल है? और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, चाहे वो पावर का है, चाहे कंप्यूटिंग का है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी है, उसने भाई कम्युनिकेशन करनी ही करनी है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज व्हाट, द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर बहुत आसान करके बहुत ही लेमैन के अल्फाज में बात करूं तो कम्युनिकेशन क्या है बेटा? एक जगह से एक पैगाम को दूसरी जगह पैगाम पहुंचाना है, ऐसे ही है ना। तो अब मुझे यस बताओ सर। कि ऐसा कौन सी फील्ड होगी जिसमें ये वाला काम नहीं होगा? ऐसी कौन सी फील्ड है दुनिया की जिसमें ये वाला काम नहीं होगा? चाहे पावर के सर बच्चे कोई हो भी जाएं, नहीं। तो दे आल्सो हैव टू डू द कम्युनिकेशन वाला पार्ट, ठीक है। द ग्रिड स्टेशंस आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। जो आप एनटीडीसी में जाए ना, तो उनका वो बड़ा सा जो पूरा वो बना होता है जहाँ पे उनकी वो पता नहीं डायग्राम बनी थी, उनके नाम मुझे नहीं आते उस डायग्राम्स को, पता नहीं वो लोग क्या बोलते हैं। तो उनके उनको एक एक नजर आ रहा होता है ना, एक एक ग्रिड नजर आ रहा होता है, तो वहां पे वो एक एक साथ कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड अमेजिंग थिंग इज कि जो आपकी वापडा की तारें होती है ना, इसी के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो मेरे भाई कम्युनिकेशन ये आपका बेसिक कोर्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है और सबके लिए इंपॉर्टेंट कोर्स है, ठीक है। तो प्लीज इसको इतना इजी ना लीजिएगा कि बस ये गुजारने वाला कोर्स है। बिल्कुल गुजारने वाला कोर्स नहीं है, आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आप लोग पावर वाले हो तो ये आपके लिए पहला और आखिरी कोर्स है कम्युनिकेशन का, सोच लो इसके बाद कम्युनिकेशन पढ़ने को नहीं मिलेगी, फिर कहाँ सीखोगे, ठीक है। तो
इसलिए इस कोर्स को आप लोगों ने बहुत सीरियस लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है बेटा, क्योंकि यही आपकी कम्युनिकेशन की बेस बनाएगा। बिल्कुल ईंट, हम पहली ईंट रखने जा रहे हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात, पहली ईंट। अभी तक आप लोगों ने कम्युनिकेशन का एक भी कोर्स नहीं पढ़ा, एक भी कोर्स नहीं पढ़ा, ठीक है। अब छठे सेमेस्टर या पांचवें सेमेस्टर से आप लोग इंजीनियरिंग के कोर कोर्सेज पढ़ना शुरू कर देते हो, जो कि यानी कि जो कि होते ही इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, ठीक है। उससे पहले तो बस हम आपकी बेस बना रहे होते हैं, आपकी मैथ्स ठीक कर रहे होते हैं, आपकी प्रोग्रामिंग वगैरह वो चीज़ें ठीक कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी आपके कोर कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं बेटा। और जो तीसरा साल होता है ना इंजीनियरिंग का, ये बड़ा भारी साल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साल होता है, ये मैं आपको बता दूं। तो प्लीज़ इसको बहुत सीरियस ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये तो बेटा मेरा बस आप लोगों को इस कोर्स की अहमियत पे बताना था कि इस कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ना। अच्छा, कोर्स है भी बहुत मज़े का, बहुत मज़े का कोर्स है, सीरियसली आप लोग इंजॉय करोगे। अगर आप लोगों ने इसको समझा ना, इतना इंजॉय करोगे ना, तो मुझे तो लगता है कि आप लोग सीरियसली कम्युनिकेशन सिस्टम की जो बुक है ना बीपी लाठी साहब की, आप लोगों ने उस बुक को छोड़ना नहीं है। इतनी प्यारी बुक है इसकी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे इंजीनियरिंग में कम से कम यार पीएचडी को मिला के कुछ 60-70 कोर्सेज पढ़ चुका हूँ। हर एक की कोर्स बुक मैं हमेशा हार्ड बुक से पढ़ता हूँ, मेरी आदत, मैं लैपटॉप से नहीं पढ़ सकता, तो मैं बुक बाकायदा इशू कराता हूँ या लेता हूँ। तो ये बीपी लाठी वाली जो बुक है ना बेटा, जिसको हम बुक को हम फॉलो करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए, बेटा ऐसी प्यारी बुक मैंने नहीं देखी, बहुत ही बेहतरीन बुक। आप माशाल्लाह पढ़ोगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो बनेंगे आप याद रखोगे। तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि यार प्लीज़ इस खर्चा मारो और इस बुक को ख़रीदो। ये नहीं करना कि ये पीडीएफ में काम चला लो या लाइब्रेरी से इशू करा लो, ये ख़रीद लो, सारी ज़िंदगी काम आएगी आपकी, ठीक है। तो 300-400 रुपए की मिलती है वो पायरेटेड वर्जन, तो प्लीज़ ये ख़रीद लो बेटा, सीरियसली दुआएं दोगे मुझे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये आप लोगों का कोर्स बुक है, आपकी बुक का नाम है मॉडर्न डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम्स, 4th एडिशन। आप लोगों को स्लाइड्स नज़र आ रही हैं? जी सर, आ रही हैं। और जो ऑथर है ना बेटा, ऑथर जो हैं वो मशहूर ज़माना बीपी लाठी, जो कि मैं भी आपको तारीफ़ें कर रहा था ना, बीपी लाठी, ठीक है। बीपी लाठी साहब की ये बुक है, एनालॉग मॉडर्न डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम की 4th एडिशन आप लोगों ने लेनी है, ठीक है, 4th एडिशन। कुछ किताबें थोड़ी बहुत उधर भी पढ़ी हैं लाइब्रेरी में, ठीक है, मगर वो कम है मेरे ख्याल में। तो जो बच्चे इशू कराना चाहते हैं इशू करा लें, मगर अगेन आई वुड रिकमेंड कि इतनी प्यारी बुक है कि ये ख़रीद लो तो बहुत अच्छा होगा। इसकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, बहुत ही सलीस अंग्रेज़ी, यानी कि बहुत ही आसान अल्फाज में। आप लोगों ने वो सिग्नल एंड सिस्टम में ओपन हीम की बुक पढ़ी होगी, उसकी इंग्लिश बहुत मुश्किल है, ऐसा ही है ना। वो बात बड़ी यस सर। सिंपल सी होती है, मगर वो इतना गोल मोल के पेश करता है कि वो बंदा को कंफ्यूज कर देता है, और हालांकि होता है उसमें कुछ भी नहीं है। इसमें वो वाला मसला नहीं है इस बुक में। इसमें यानी कि चीज़ अगर मुश्किल भी है तो आसान करके बयान की गई है, ठीक है। ये बीपी लाठी साहब का बड़ा कमाल है कि इनकी जितनी भी बुक्स हैं बहुत ही आसान इंग्लिश में बयान की गई हैं, तो हम जैसे जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है उनके लिए बहुत ही मज़े की है। इसलिए ये बुक इस रीजन में, पूरे रीजन में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ये इधर बहुत फेमस है। और एक और बात आपको बता दूं कि बीपी लाठी साहब की जो बुक है ना, ये पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड है। यानी कि अगर मैं आपको ये बुक पढ़ा रहा हूँ तो इवन इन MIT और इवन इन बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटी में भी यही बुक फॉलो की जाएगी, ठीक है। इट्स स्टैंडर्ड बुक कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, हर जगह बीपी लाठी साहब को ही पढ़ाया जाता है, ही इज़ द स्टैंडर्ड, ठीक है। इनको एक खिताब दिया गया था फादर ऑफ कम्युनिकेशन का, फादर ऑफ कम्युनिकेशन का ये खिताब मिलना बड़ी बात है। इससे अंदाज़ा लगा लो कि बीपी लाठी साहब की कम्युनिकेशन की दुनिया में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उनके बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है बेटा। तो ये बुक प्लीज़ आप लोग
अगेन आई रिक्वेस्ट यू खरीद लो, ठीक है जी। जी सर। ओके सर। सर क्या हाल है, ठीक है? जी जी अल्लाह का शुक्र है साहब। सर जी वो अच्छा आपसे एक क्वेश्चन था सर, ये प्रोफेसर एमरिटस जो ये एक वैसे चीज पूछ रहा हूँ, ये जो प्रोफेसर एमरिटस होता है, आप कभी इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए कितने रिसर्च पेपर लिखने पड़ते हैं? प्रोफेसर क्या कह रहे हैं बेटा? सर ये प्रोफेसर एमरिटस बनने के लिए ये जो लिखा हुआ है, कितने पेपर लिखने पड़ते हैं यार फिर, यार बीपी लाठी साहब को तो मेरे भाई अगर हम आज कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं ना, और आज अगर सिग्नल सिस्टम की दुनिया में थोड़ी बहुत काम हो है तो वो तो हुए दो बंदों की वजह से, बीपी लाठी साहब की वजह से और एक फोरियर की वजह से। फोरियर का नाम भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बल्कि उनका ट्रांसफॉर्म भी पढ़ लिया होगा। तो ये तो वो लोग हैं मेरे भाई के, इन्होंने हमें बना के दिया ये सब कुछ। एंड आज अगर कुछ हो रहा है इस दुनिया में तो मैं गलत नहीं हूँ अगर मैं कहूँ कि इन लोगों की वजह से हो रहा है। तभी तो सर कह रहा उसी हूँ तरह इनको तो खिताब एक मिला हुआ है लंबा कि दावत। फादर ऑफ कम्युनिकेशन। भाई इन्होंने तो ये सारा कुछ खुद अपना इजाद किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो पेपर से बहुत बड़ी चीजें हैं। पेपर क्या, पेपर तो इनके लिए कुछ भी नहीं है मेरे भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने पूरी पूरी किताबें लिखी हैं। ये जो बुक आप पढ़ रहे हैं ये पूरी बीबी लाठी साहब ने लिखी है। और इनकी एक बुक नहीं है, इनकी दर्जनों 100 बुक हैं, सैकड़ों में है। बहुत ज्यादा के बुक्स हैं बीबी लाठी साहब की। तो ये तो बेटा बहुत बड़े लोग हैं जिन्होंने ये हमें सब कुछ बना के दिया है। they are beyond these titles, these professorship or something. These are the one जिनको जिन्होंने सब कुछ क्या किया है, जिनकी बदौलत आज हम दुनिया में ऐसा ऐशियां कर रहे हैं, ठीक है जी। चलें जी बेटा स्टार्ट करते हैं मूसा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम की डेफिनेशन क्या है भाई? जो बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि क्या है, इट्स नथिंग बट इट्स द वे टू कन्वे इंफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम द ट्रांसमीटर यानी कि फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन जहां आपके पास रिसीवर होता है, ओवर चैनल। चैनल क्या होता है जी? कि ऑब्वियसली जब आप इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाओगे बेटा तो आपको क्या चाहिए होता है? आपको कोई मीडियम चाहिए होता है, ऐसे ही है ना। आपको एमी तो मैसेज नहीं पहुंच सकता, तो उस मैसेज को पहुंचाने के लिए हमें कोई जरिया चाहिए होता है, ठीक है। उस जरिए को बेटा हम कम्युनिकेशन की दुनिया में चैनल का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए चैनल का वर्ड यूज करते हैं। और जो मैसेज को भेज रहा होता है उसको बेटा हम ट्रांसमीटर का वर्ड यूज करते हैं। टेक्निकल वर्ड जो यूज होता है ना उसको ट्रांसमीटर का वर्ड यूज करते हैं। और जो मैसेज जो रिसीव कर रहा होता है, जिसको आपने भेजा होता है, ठीक है, तो उसको बेटा हम रिसीवर का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये तीन वर्ड्स बेटा टेक्निकली जो कि किसी भी कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। एक ट्रांसमीटर साइड होती है, एक दरमियान में आ गई चैनल, और एक हो गया रिसीवर। चैनल क्या करता है? चैनल हेल्प करेगा उस मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाने के लिए, ठीक है जी। चैनल क्या हो सकते हैं बेटा? चैनल मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। चैनल क्या हो सकता है? चैनल कॉपर की वायर भी हो सकती है, जो कि आपकी पीटीसीएल के घरों में आपके लगी होती है, काली वायर आ रही होती है। तो वो क्या है? वो आपके लिए चैनल है। वो आपकी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाती है। मगर वो कौन सा चैनल है? वो वायर्ड चैनल है, वो एक कॉपर वायर की शक्ल में है, ठीक है। चैनल क्या हो सकता है? चैनल वायरलेस भी हो सकता है। वायरलेस कैसे भाई? आपके मोबाइल फोन्स, आपका वाईफाई, आपका ब्लूटूथ, आपका इंफ्रारेड, ये सारे आपकी एग्जांपल्स हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के, ठीक है। यू डोंट नीड एनी वायर, यू सेंड दी इंफॉर्मेशन वाया दी, आप हवा में मैसेज बोलते हैं वायरलेस, जिसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। मगर उसमें भी हमारे पास चैनल क्या है भाई? उसमें हमारे पास मीडियम क्या है? हमारे पास जो मीडियम है वो हमारे पास एयर है, हवा है, ठीक है। वो हम कैसे करते हैं वो अभी पढ़ेंगे कि हम बगैर किसी वायर के कैसे कम्युनिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो चैनल बेटा बहुत किस्म के हो सकते हैं। चैनल क्या है जी? चैनल डाकिया भी चैनल है। आप खत लिखते हो, डाकिया आप जाते हो, डाकिया एक जगह से आप दूसरी जगह पहुंचा देता है, तो वो भी क्या है बेटा? कम्युनिकेशन है ना। ये तो जो मैं आपको बात कर रहा हूँ वायरलेस कम्युनिकेशन की या पीटीसीएल के तारों की, ये तो मॉडर्न कम्युनिकेशन है ना। ये तो आजकल जो हो रही है, जो ये तो डिजिटल और एनालॉग कम्युनिकेशन की बात आ गई। लेकिन पहले वक्तों में कम्युनिकेशन कैसे हुआ करती थी? आप लोग देख रहे हैं बेटा, आजकल पुराने ड्रामे भी नशर किए जा रहे हैं। पहले वक्तों में लोग घोड़ों पे मैसेज पहुंचाया करते थे, ऐसे ही है।
लोग कबूतरों के जरिए मैसेज पहुंचाया करते थे, लोग आग के जरिए मैसेज पहुंचाया करते थे, झंडे लहराते थे, झंडे लहराने का भी उनका साइन होता था कि ये झंडा मैंने इस तरह लहराया है तो इसका मतलब ये होगा, इस तरह लहराया है तो इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो ये दे ऑल आर कम्युनिकेशन बेटा, ये सब का सब क्या होता है, कम्युनिकेशन हो रहा होता है, और उन सब के लिए क्या चाहिए होता है, चैनल चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा अभी कॉमन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकती हैं जो कि आप सेंड करते हो बेटा, वो बहुत कुछ हैं, आपकी ऑडियो और वॉइस मैसेजेस हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, डाटा है, वीडियो है, ये आप लोग बेटा माशाल्लाह मॉडर्न दुनिया में रहते हो तो आप इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हो। आप लोग आजकल इस सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो, आपके मोबाइल फ़ोन इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है। आप वॉइस मैसेज भी इधर से उधर भेज रहते हो, आप टेक्स्ट मैसेज भी भेज रहते हो, तो ये कम्युनिकेशन तो भाई अब आप लोगों की ज़िंदगी में है। ठीक है, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ दी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, ये बेटा एक मुझे बहुत ही अच्छी डेफिनेशन मिली कि कम्युनिकेशन इज अ बैटल बिटवीन सिग्नल एंड नॉइस स्लैश डिस्टॉर्शन। ये बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है। किसी को समझ आई कि क्या मुराद है इस डेफिनेशन से? सर मुझे आई नहीं समझ गई। कोई प्लीज इसको एक्सप्लेन करेगा? सर मैं बताता हूँ तो बताओ ना। सर। वो ये बात ऐसे दुरुस्त है कि जब भी आप किसी को कोई मैसेज भेजते हैं ना, शायद मेरी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी नहीं होगी, तो नॉइस तो उस बंदे तक पहले ही पहुंची होती है, लेकिन आपकी साफ आवाज पहुंची ये चीज होती है। अब जैसे इसकी मिसाल है कि फर्स्ट करिए अगर मैं मूसा आपकी आवाज इतनी क्लियर नहीं आ रही बेटा। नहीं, दैट इज द ट्रू बैटल, दिस इज द ट्रू बैटल, जो मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही कि मेरी आवाज क्लियर आए। यही है कि नॉइस तो हर बंदे तक पहुंची है। नॉइस तो आपको बच्चा शोर कर रहा होगा उसकी पहुंचेगी, कोई डिस्टॉर्शन होगी, मतलब जैसे वेव सिग्नल में उस पर पहुंच जाएगी। लेकिन जो ठीक कह रहे जी, आवाज, ठीक कह रहे, ठीक कह रहे मूसा आप। और कोई बच्चा? और ये एक ऐसी बैटल है जो अभी 2 सेकंड पहले मैं लड़ भी रहा था। अगर आपको बताओ, आपने जब कहा ऐसे ना ही कि आवाज है, साफ नहीं आ रही, तो हम ऐसे ही बैटल है। ये लड़ भी रहे। देखें अभी भी हम आपस में जो क्लास ले रहे हैं, वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। ठीक है बेटा, जी और हम भी उसी सर, इस जंग में बैटल हैं के जो लिए कि मूसा कह रहा है कि हमारी जंग हो रही है इस टाइम नॉइस के साथ, हमारी भी जंग जी, हो रही है और सर डिस्टॉर्शन के साथ। तो इसको भाई जीतने का तरीका ये कि बंदे की आवाज जो ना वो ऊंची हो, और उसके अल्फाज और उसकी लेटर्स की जो एक सेकंड आता, एक एक ये, लेटर्स की ये जो प्रोनाउंसिएशन है, एक एक हरफ की। ठीक है, जैसे उर्दू का अगर हम लफ्ज मूसा ले लें, क्या बोलते हैं, इस्तिस्ना ले लें, तो एक एक उसमें हरफ जो है उसकी मूसा प्रोनाउंसिएशन अलग है। ठीक मूसा है। प्लीज लेट मी स्पीक बेटा, प्लीज लेट मी स्पीक। जब मैं बोलूँ ना तब जब मैंने अलाउ यू तब आपने बोलना है अब, ठीक है? के साथ सॉरी, बस इतना कहूंगा, एक एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन अलग अच्छा है, तो ठीक है, समझ उसमें गया हूँ, समझ जिसकी गया हूँ, आवाज ऊंची समझ गया हूँ आपकी बात बेटा, समझ गया हूँ, समझ गया हूँ। आपको पॉइंट आ गया, अब मुझे बोलने दो, ठीक है? बोलना नहीं है जब तक मैं किसी को अलाउ ना करूँ। तो बेटा कम्युनिकेशन जो है वो जिस दिन से बनी है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। हम जैसे इंजीनियर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हम जब भी कम्युनिकेशन करते हैं हमें एक चैलेंज का सामना करना पड़ता है, वो चीज़ हमें कम्युनिकेशन करना ही नहीं देती है, वो है नॉइज़। ठीक है बेटा, नॉइज़ क्या है भाई? हर जगह ही नॉइज़ है। ठीक है बेटा, वो ह्यूमन मेड नॉइज़ भी हो सकती है, यानी कि जो हम पैदा करते हैं, वो नेचुरल नॉइज़ भी हो सकती है जी, वो इंटरनल और एक्सटर्नल नॉइज़ भी हो सकती है। अभी इंटरनल और एक्सटर्नल नॉइज़ क्या होती है बेटा, ये अभी आगे जाके बताता हूँ। वो डिस्टॉर्शन की फॉर्म में भी हो सकती है। अच्छा, नॉइस और डिस्टॉर्शन बेटा दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है? इसलिए मैंने ना स्लैश करके डाला हुआ है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग। ये भी आगे जाके मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। नॉइज एक अलग दुनिया है, डिस्टॉर्शन एक अलग दुनिया है। कम्युनिकेशन की दुनिया में आप इसको एक चीज़ नहीं समझ सकते, ठीक है? ये दो मुख्तलिफ दुनिया है। तो बेटा कम्युनिकेशन की दुनिया में
हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है, एक चैलेंज जो कि रही है इंजीनियर्स के लिए, वो है नॉइज। हमने भाई इस नॉइज को ख़त्म करना होता है, यही हमारी लड़ाई जारी होती है। जब आप किसी ट्रांसमीटर से मैसेज को सेंड करते हो तो रास्ते में क्या आता है, बताएं जी? ये नॉइस चैनल, चैनल आता है ना, चैनल के थ्रू आप भेजते हो ना, और वो चैनल क्या करता है, रिसीवर तक उसको पहुंचाता है। उस चैनल में बेटा, वो चैनल जो है उसमें जगह जगह पे नॉइस ऐड हो रही होती है, हर जगह पे, बिल्कुल ट्रांसमिशन की साइड से लेके रिसीवर तक, जब तक मैसेज पहुंच नहीं जाता उसमें नॉइज का प्रॉब्लम रहता है। तो थ्रू आउट द चैनल बेटा नॉइज होती है, और ये फिर हमारा, हमने कुछ ऐसा करना होता है रिसीवर साइड पे कि हमने दोबारा से उस सिग्नल को और नॉइज को अलग अलग करना होता है। ठीक है बेटा, और यही हमारा काम है, और आप समझे कि यही हमारे इस कोर्स का यानी कि एक एम है, एक ऑब्जेक्टिव है कि हमने कम्युनिकेशन करनी है और हमने नॉइस को भी डील करना है, हमने इस नॉइस को भी ख़त्म करना है। ठीक है जी। ये बेटा जो कि भी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता रहा था कि पुराने वक्तों में कम्युनिकेशन कैसे हुआ करती थी। तो पुराने वक्तों में रनर्स हुआ करते थे, मतलब घोड़े से, घोड़े को भगा दिया करते थे कि भाई उस पर बंदे को बिठा के ऑब्वियसली कि ये मैसेज पहुंचा दो, कबूतरों के थ्रू, लाइट के थ्रू, फायर के थ्रू। तो ये कम्युनिकेशन हो रही थी अभी कुछ अरसा पहले, कुछ अरसा पहले। ठीक है, मॉडर्न कम्युनिकेशन तो अभी आई है, 1960s में, 50s में, 40s में आए, तो अभी एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है। उससे पहले तो सारी कम्युनिकेशन ही इस तरह की फॉर्म में हो रही थी। ठीक है, तो उस द वे ऑफ जो पहले कम्युनिकेशन होती उसकी लिमिटेशंस क्या थी बेटा, यानी कि उसके ड्रॉबैक क्या थे? उसके ड्रॉबैक जो थे बेटा, एक तो उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, डाटा रेट था। ऐसा ही है ना? डाटा रेट से मुराद कि भाई कितना डाटा आप बेच सकते हो, यानी कि एक कबूतर कितना डाटा पहुंचा देगा एक जगह से दूसरी जगह, एक खत में आप कितनी बातें लिख सकते हो। आज आप देख लो, अगर आपने मैसेज, एक पीडीएफ फाइल भेजनी है तो आप 1000 पेज की पीडीएफ फाइल भी एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो विद इन सेकेंड्स। ऐसा है कि नहीं है? तो अब अगर आपने हार्ड फॉर्म में 1000 पेजों की बुक भेजनी हो तो क्या लिमिटेशन नहीं है डाटा रेट की? है कि नहीं है? जी सर, कबूतर तो कैरी नहीं कर सकेगा। हाँ, तो लिमिटेशंस बेटा क्या थी? डाटा का प्रॉब्लम था। दूसरी लिमिटेशन क्या थी? टाइम कंज्यूमिंग था भाई। अगर अब आपने कराची से पेशावर तक एक बंदे को घोड़े पे भगाया है तो कितने दिन में पहुंचेगा? ठीक है, लॉन्ग वे कम्युनिकेशन तो दिनों में, महीनों में बात पहुंच जाती है। तो दूसरा जो प्रॉब्लम था पुराने वक्तों में जो कम्युनिकेशन हो रही थी, वो टाइम का इशू था। आज आप देख लें, यहाँ हम बैठे हुए हैं, हम अभी यूएसए में भी अगर कोई बैठा हुआ है तो अभी हमारी क्लास ज्वाइन कर सकता है। हम सेकंड्स के हिसाब से भी, सेकंड्स में, मैक्रो सेकंड की दूरी भी नहीं है हम में। आपका मैच कहीं हो रहा होता है यूके में या ऑस्ट्रेलिया में, पता नहीं कहाँ का, इधर आप घर बैठे टीवी में लाइव विद द डिफरेंस ऑफ सेकंड, नॉट इवन सेकंड्स, माइक्रो सेकंड, आप मैच लाइव देख रहे होते हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो वो वहां पे जो चीज लाइव चल रही होती है वो आप घर बैठे देख रहे होते हैं, तो वो क्या है बेटा? वो कम्युनिकेशन हो रही होती है। ठीक है, तो आजकल की जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है, हमने उस टाइम की लिमिट को खत्म कर दी है, जो कि उनका सबसे बड़ा लिमिटेशन था। हमने टाइम को तो बिल्कुल जीरो कर दी है भाई, हम माइक्रो सेकंड्स की गेम पे आ गए हैं। डाटा का तो हमारे पास कोई मसला ही नहीं रहा ना। जैसे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप लाइव वीडियोस देख रहे हो, वहां मैच हो रहा है, आप लाइव वीडियोस देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों लिमिटेशंस बेटा हमारे पास खत्म हो गई हैं बाय दी मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब बेटा कम्युनिकेशन इन टुडेज वर्ल्ड, तो बेटा ये डाटा का प्रॉब्लम, ये टाइम लिमिटेशन, ये इनकलाब दुनिया में कैसे बर्पा हुआ? ये इनकलाब बेटा बर्पा हुआ थ्रू द इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। ये आप लोगों को इस बात पे चलें फख्र होना चाहिए कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो आप लोगों की वजह से ही दुनिया में इनकलाब आया। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है ना बेटा, इसी ने हमारी हेल्प की है कि हमने कम्युनिकेशन को इतना तेज़ बना दिया है
कि हम इवन कम्युनिकेट कर सकते हैं दुनिया की एक जगह से लेके दुनिया के बिल्कुल अदर एंड पे विद द डिफरेंस ऑफ माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है जी। जैसे बेटा यहाँ लिखा हुआ है कि कैन ट्रांसमिट सिग्नल्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस इवन टू प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि अगर अगले प्लैनेट्स के, अब हम बेटा आप लोगों को पता है कि हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, वो हम अगले प्लैनेट्स और अगले गैलेक्सीज पे भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और ये इनकलाब कैसे बर्पा हुआ है बेटा? जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, सिग्नल आप लोगों ने माशाल्लाह कोर्स पढ़ के आ गए हो, ये बड़े कमाल की चीज़ है भाई। इसने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है और इसने दुनिया में ये इनकलाब बर्पा कर दी है। ठीक है जी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम बेटा डिपेंडेबल है और इकोनॉमिकल वे ऑफ कम्युनिकेशन है। इससे क्या मुराद? इससे मुराद ये कि ऑब्वियसली बेटा यू कैन डिपेंड ऑन दिस कम्युनिकेशन, इट इज वेरी ट्रस्टवर्दी। क्या आप लोग ट्रस्ट नहीं करते अपनी कम्युनिकेशन पे? आप लोग अपनी बहुत सी सीक्रेट बातें भी कम्युनिकेट कर लेते हो इस टेक्नोलॉजी पे, मोबाइल फोन पे बात करके या मैसेज करके, करते हो कि नहीं करते? यू डिपेंड ऑन दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक तो डिपेंडेबल टेक्नोलॉजी है, दूसरा ट्रस्टवर्दी भी, आप इस पे ट्रस्ट भी करते हो। ऐसा है कि नहीं है? इसमें लीकेज के इशू नहीं है। जो पुरानी कम्युनिकेशन थी, अगर आपने अब एक मैसेज पहुंचाया है एक जगह से दूसरी जगह और वो घोड़सवार को दे दिया है, तो रास्ते में वो 100 जगह लीक हो सकता है अगर वो बंदा सिंसियर नहीं है आपके साथ। ऐसा है कि नहीं है? इस मैसेज में आपके पास सिक्योरिटी के बड़े बहुत अच्छी टाइट है, आपका मैसेज और आपका डाटा बहुत सिक्योर है। ठीक है बेटा। दूसरा ये कि आपका क्या खर्चा होता है इस पे? बहुत ही इकोनॉमिकल वे ऑफ कम्युनिकेशन है। आप आजकल एक ईमेल्स करते हो, मैसेज करते हो, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करते? ठीक है, तो इस दुनिया इस इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की दुनिया ने हमारा बेटा खर्चा भी बचा दिया है। इट्स वेरी इकोनॉमिकल वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, और ये कोरोना में हमें अंदाजा हो गया है कि इस कम्युनिकेशन ने कितना बचत किया है दुनिया का। ठीक है, आप फिजिकल मीटिंग्स अटेंड ही ना करो, एक जगह से क्या आप उड़ के जाओगे अमेरिका मीटिंग अटेंड करने? पागल, ये कुछ जहन नहीं मानता। वाई नॉट कि आप ज्वाइन कर लो उसको टीम्स पे। ठीक है, तो अगर आपने वही मीटिंग टीम्स पे ज्वाइन की तो आपने टाइम भी बचाया, आपने एनर्जी भी बचाई, आपने एयर टिकट भी बचाया और आपने बहुत कुछ बचाया। ठीक है, तो बेटा इस इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम ने दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। ठीक है, अब बेटा मैंने आप लोगों से एक सवाल करना है, प्लीज आप लोग जवाब दीजिएगा कि आप लोग आजकल की मॉडर्न कम्युनिकेशन दुनिया में, जहां पे हमारे पास हर जगह कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ ज़राए हैं, कुछ अच्छे अच्छे नाम लें जो कि यूज हो रहे हैं आजकल। टीम्स। टीम्स तो बेटा एक एप्लीकेशन है ना कम्युनिकेशन से। ऑप्टिकल फाइबर। सर ऑप्टिकल इसमें फाइबर। हाँ, वेरी ऑप्टिकल गुड। ये कौन फाइबर बोला? सैटेलाइट है, सर मोहम्मद हसन। इथरनेट केबल यूज हो रही है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन कौन बोला? नुमान बशीर। नोमान, वेरी गुड। सैटेलाइट कम्युनिकेशन है और ऑप्टिकल फाइबर है और इसके अलावा सर जी इलेक्ट्रिकल है, जैसे टेलीफोन लाइंस होती हैं। टेलीफोनिक हो गया। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड। मोबाइल फोन्स हो गए, ये जीएसएम यानी कि और सर रेडियो। इसके अलावा सर माइक्रोवेव रेडियो, कम्युनिकेशन भी है। रेडियो, शाबाश। और आरएफ कम्युनिकेशन, ये जो वायर्ड इंटरनेट होता है, इसके जरिए हम कर वायर्ड, सकते हैं। ठीक है, सही कह रहे हो। और वाईफाई हो गया बेटा, आप लोग जो सारा दिन कनेक्ट करते रहते हो। सर इसका तो ब्लूटूथ वाईफाई ब्लूटूथ दोनों है, दोनों कर ब्लूटूथ सकते की वे ऑफ कम्युनिकेशन है बेटा, नहीं है क्या? हैं। सर है ना सर। ये सारी मॉडर्न कम्युनिकेशन है ना। ठीक है, आप लोग तो बेटा मॉडर्न कम्युनिकेशन से घिरे हुए हो माशाल्लाह। आप लोग पैदा ही ऐसी सदी में हुए हो कि आप तो हैं ही मॉडर्न कम्युनिकेशन की दुनिया में। ठीक है,
और आप लोग माशाल्लाह वो सारी टेक्नोलॉजीज खुद यूज कर रहे हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें किताबों तक महदूद हैं, वो आपके हाथ में आप यूज कर रहे हो। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के कोर्स का सबसे बड़ा फायदा है बेटा कि आप उसको खुद अप्लाई करते हो, तो कितना ही अच्छा होगा कि आपको समझ आ जाए कि ये होता कैसे है ये काम। ऐसे ही है ना। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अभी आप लोग पढ़ रहे हो, मगर वो अभी आप लोगों के आप सिर्फ उसको सिर्फ इमेजिनरी वर्ल्ड में देखते हो। ऐसे ही है ना। बिजली प्रोड्यूस हो रही है, टरबाइंस ये वो चल रहे हैं, डैम, मगर आप लोगों ने देखे नहीं है अभी, शायद ही किसी बच्चे ने जाके देखा हो। ये तो बेटा आपके हाथ में है, ये तो आपके घर में डेली यूज हो रहा है। इवन आपके पेरेंट्स, आपके हर कोई यूज कर रहा होता है इस कम्युनिकेशन को। ऐसा कौन सा बंदा है जो कि ये मॉडर्न कम्युनिकेशन आजकल यूज नहीं कर रहा। ठीक है। तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप लोगों को एक एक चीज समझ आएगी कि ये काम होता कैसे है। ठीक है, फिर आपको मजा आएगा। और जब फिर कभी कभी आपकी टीवी में वो नॉइज वगैरह आएगी ना, तो वो आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई इसकी रीजन क्या है, और सर आप जी, फिर घर वालों को बताओगे कि ये भाई इस टाइम ये हो रहा है। तो ठीक है। एक क्वेश्चन तो इंशाल्लाह बहुत मज़े का कोर्स, इसलिए मैंने शुरू में आपको बोला था कि बहुत मज़े का कोर्स है, इसलिए इसको प्लीज़ इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके यूज़ की चीज़ है, आप लोग डेली यूज़ करते हो इसको। ठीक है। तो चलिए बेटा, अब कहानियां हमारी ख़त्म हो गई हैं, अब थोड़ा बहुत हम पढ़ाई की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अब तक तो सिर्फ कहानियां ही थी कम्युनिकेशन के बारे में। तो लेट्स नाउ स्टडी सम कंक्रीट थिंग्स। तो communication can be divided into two disciplines बेटा। how communication system work, communication system काम कैसे करता है, ट्रांसमीटर की साइड से लेके रिसीवर की साइड तक, उस पूरे चीज को हमने समझना है। ठीक है। अब दूसरा जो बेटा उसका हाँ, उसका जो पैरामीटर है जिसको हमने देखना है, वो है कि परफॉर्मेंस इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज। और वो बेटा एक ऐसी चीज है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो कोई भी जब हम कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं, तो सबसे पहले बेटा हम उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं नॉइज में। अगर वो सिस्टम नॉइज की मौजूदगी में भी कामयाब हो गया, तो हम कहते हैं कि भाई हाँ, आपने बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन बनाई है, आपने बहुत ही अच्छा आला किस्म का एक वे ऑफ कम्युनिकेशन को डिजाइन किया है। ठीक है। अगर वो नॉइस को ना हल कर पाया, तो बेटा फिर वो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, और उसको फिर हम ऑब्वियसली वे ऑफ कम्युनिकेशन में शामिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो परफॉर्मेंस ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको नॉइस की मौजूदगी में परफॉर्मेंस दिखानी है, नॉइस की मौजूदगी में, क्योंकि नॉइस का ऐसा फैक्टर है जिसको हम जीरो नहीं कर सकते। नॉइज ने हर जगह आना है भाई, ये ऐसी चीज है जिससे छुटकारा नहीं है। चाहे आप उसको 100 शीटों में भी अपने मैसेज को बंद ना कर दो ना, नॉइज ने तब भी आना है। तो इसलिए हमने जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन करना है, हमने इस पैरामीटर्स को खास तौर पे जहन में रखना है, नॉइज स्लैश डिस्टॉर्शन। सर, ये तो सर एक आपसे एक इशू था। देखें, इसमें ये कि एक मैं टीवी की मिसाल देने लगा था, लेकिन सर ये फोन कंपनीज जो है ना, ये यूफोन हो गए, टेलीनॉर हो गए, सर इनको तो चाहिए कि अपने जो इनके बजट है, जितने भी लाखों रुपए होंगे, उनसे नॉइस डिस्टॉर्शन पे काबू पाए। जहां सा बाहर चले जाए, किसी बेसमेंट में चले जाए, तो कहते हैं कि जी सिग्नल ही नहीं आ रहे। ये क्या मसला इनको रोला पड़ जाता है ये फोनों को, फोन वाली कंपनियों को, कि जी सिग्नल ही नहीं आ रहे। ये बहुत बड़ा मसला है। बेटा सिग्नल ना आना, नॉइज का होना, बहुत दो मुख्तलिफ चीजें हैं। उस नहीं, पे वो फिर अगला शिकायत करता है कि जी आवाज कट कट के आ रही है, आवाज खर खर कर आ रही है, ये चीजें। वो तो अगला ये बंदा जो नॉइज है ना शिकायत बेटा। करता हाँ ना, तो नॉइज है ना, इसमें उन बेचारा को क्या कसूर है, ये तो आना ही आना है, इससे है। डील नहीं, करना कसूर उसका पड़ता है है। कि वो अपने आप को और रिफाइन करे। कभी भी करना फोन पड़ेगा। कंपनी रिलैक्स ना हो कि जी अब हम नॉइज से आजाद हो गए। वो हमेशा अपने आप को नहीं नहीं नहीं, रिफाइन। करना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा। क्या पता अगले 20 साल बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आई हो जो कि फिर हम आज की टेक्नोलॉजी का मजाक उड़ा रहे होंगे। ठीक है। ये क्या हुआ यार, ये मेरी स्क्रीन खत्म हो गई है। बस ये भी नॉइज डिस्टॉर्शन है। आप लोगों को नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन? सर जी, भाई ये नजार स्लाइड्स अपने नजर नाम आ रही लिखे है सर, नजार स्क्रीन तो नजर आ रही है। लाइट स्लाइड गायब हो नजर नहीं गई। आ रही? नो सर। नो।
यार ये क्या हुआ है, मुझे खुद समझ नहीं आई, ये कुछ हुआ है, शेयरिंग बंद हो गई है। अब ठीक है? ये भी नॉइस। जी यस सर, अब सर। ठीक है। अब ठीक है। अच्छा, अब मूसा बेटा खामोश हो जाओ, ठीक है? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने लगा हूं, तो प्लीज अब बोलना नहीं है किसी को, ठीक है? किसी को कोई सवाल हो सर तो बस वो कोई अपने हाथ में पेन ले लीजिए, कोई पेन। जब मैं कहूँ ना कि सवालात पूछो तो फिर पूछना। ओके। अच्छा बेटा, अब जो आप लोगों के सामने एक डायग्राम नजर आ रही होगी बेटा, ये मैंने आपके बुक से ही ली है, बीपी लाठी की बुक से ली है। दिस इज द मॉडल, दिस इज द मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है? दिस इज द मॉडल ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम विच इज अकरिंग टुडे। वो चाहे मॉडर्न कम्युनिकेशन जो आजकल यूज़ हो रही है, या थोड़ी सी ओल्ड वर्जन कम्युनिकेशन है, वो सब इस मॉडल को फॉलो करते हैं, ठीक है बेटा? तो ये आपके पास एक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम का मॉडल है, जो कि जो भी कम्युनिकेशन होगी वो इसी मॉडल को फॉलो करती है, ठीक है? सबसे पहले बेटा देखिए, सबसे पहले जब ब्लॉक में से स्टार्ट हो रहा हूं, सबसे पहले बेटा आता है इनपुट मैसेज, ठीक है? इनपुट मैसेज क्या हो सकता है? इनपुट मैसेज हो सकता है आपकी आवाज, इनपुट मैसेज हो सकता है कोई टेक्स्ट मैसेज, इनपुट मैसेज हो सकता है ऑडियो, इनपुट मैसेज हो सकता है वीडियो, इनपुट मैसेज हो सकता है ईमेल, इनपुट मैसेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा? तो सबसे पहले चीज जो कि ब्लॉक डायग्राम में आपके पास आती है, दैट इज द सोर्स, ठीक है? सोर्स से मुराद मत कि जहां से आपकी जो मैसेज है वो जनरेट हो रही होती है। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं, तो जो मेरा सोर्स है वो मेरा मेरा माउथ है, ठीक है? और जो मेरी जो मैसेज जनरेट हो रही है वो मेरी वॉइस है, ठीक है? तो बेटा अब मैंने क्या करना है कि मैंने उस वॉइस मैसेज को, जो कि मेरा इनपुट मैसेज है, अब मैंने उसको गुजारना है इनपुट ट्रांसड्यूसर से, ठीक है? यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या चीज है बेटा? ट्रांसड्यूसर इज द एनीथिंग विच कन्वर्ट एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, मेरी बात और से सुनना, ठीक है? ट्रांसड्यूसर क्या करता है? विच कन्वर्ट्स एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसका काम क्या है बेटा? कि ये किसी भी मैसेज सिग्नल को, जो चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे वॉइस मैसेज हो, चाहे ईमेल हो, चाहे टेक्स्ट मैसेज हो, ये ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? ट्रांसड्यूसर आपके मैसेज को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है? तो कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम जो बेटा ये आपके पास सामने मॉडल बना हुआ है, उसका सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है? कि हमने अपने मैसेज को कन्वर्ट करना होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है? हमने उसको कन्वर्ट करना होता है एक वोल्टेज की फॉर्म में, एक वोल्टेज सिग्नल में, ठीक है? या करंट सिग्नल में। हमने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, तो इसलिए मैं वोल्टेज और करंट का नाम यूज कर रहा हूं, ताकि आपको पता लगे कि बाकायदा हमने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है? तो जो ट्रांसड्यूसर, जो पहला ब्लॉक डायग्राम है, इसका काम क्या है बेटा? कि इट कन्वर्ट योर एनी फॉर्म ऑफ मैसेज। मैसेज मैंने जैसे बोला कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इट कन्वर्ट्स योर मैसेज इनटू दी इलेक्ट्रिकल फॉर्म, ठीक है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांसड्यूसर की एग्जांपल क्या हो सकती है बेटा? ट्रांसड्यूसर की एग्जांपल आपका माइक है। देखिए, जब आप अपने मोबाइल फोन में बोलते हो तो आपकी आवाज कहाँ जाती है? माइक में जाती है, ठीक है? वो माइक क्या करता है? वो माइक आपकी उस आवाज को, ठीक है, जो कि वॉइस मैसेज है, वो माइक आपकी उस आवाज को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है बेटा? तो दिस इज दी वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ट्रांसड्यूसर, कि ये हमारे पास एक मैसेज की फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? मैसेज की शक्ल को कन्वर्ट कर देता है। मैसेज की शक्ल को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है बेटा? सर जी, थर्मामीटर्स भी हो सकते हैं ना? थर्मामीटर्स? यस सर, वो भी तो डाटा डाटा को कन्वर्ट करता है। क्या वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है? सर ट्रांसड्यूसर्स ये होता है ना कि कोई भी किसी भी चीज को कन्वर्ट कर दे सिग्नल्स में, या किसी भी डाटा में। तो बेटा मैंने आपको प्लीज एक डेफिनेशन बोली, उसको जरा दोबारा सुन लें। ये मैंने बोला कि ट्रांसड्यूसर इज के विच कन्वर्ट्स एनी फॉर्म ऑफ मैसेज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है? आई नीड एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तभी मैंने इसको ओके ट्रांसड्यूसर सर। का लफ्ज दिया।
इलेक्ट्रिकल सिग्नल से मुराद कि मुझे सिग्नल मिले भाई, जो कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो, वोल्टेज या करंट का सिग्नल हो, जिसको मैं सीरियोस्कोप पे डिस्प्ले करूं तो मुझको एक सिग्नल नजर आ रहा हो। ठीक है मेरे बेटा, आप जो बात कर रहे हैं डाटा, डाटा में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे डाटा नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे सिग्नल चाहिए, वो भी किस फॉर्म का चाहिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए। सिग्नल से ही तो बेटा सब कुछ होता है, आप कोर्स पढ़ के आए हो, सारा आगे कम्युनिकेशन सिस्टम ही सिग्नल है। ठीक है बेटा, तो ट्रांसड्यूसर क्या है कि वो आपकी मैसेज को कन्वर्ट कर देता है सिग्नल में। कौन से सिग्नल में जी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, द वेरी बेसिक फर्स्ट स्टेप। अब आपका इस ब्लॉक डायग्राम के बाद आपका सिग्नल, आपका मैसेज कन्वर्ट हो चुका है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इसलिए यहाँ पे एरो देखें लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे वर्ड चेंज हो गया। अब यहाँ पे इनपुट मैसेज का वर्ड था, अब यहाँ पे मैसेज का वर्ड नहीं लिखा, बल्कि यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा है? यहाँ पे वर्ड लिखा है इनपुट सिग्नल का, क्योंकि ट्रांसड्यूसर ने उस मैसेज को कन्वर्ट कर दिया है सिग्नल की फॉर्म में। यहां तक किसी को कोई मसला? समझ आ गई जी? क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ जी सर। अगला जो डब्बा है बेटा, अगला जो डब्बा है वो देखिए, वो लिखा हुआ है ट्रांसमीटर। ठीक है, जब आपने उस मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना दिया है, तो अब अगला काम है कि हमने उस मैसेज सिग्नल को, जो कि सिग्नल की फॉर्म में है, अब हमने उसको ट्रांसमिट करना है। ठीक है जी? तो ट्रांसमिट करने के लिए बेटा हमें ट्रांसमीटर चाहिए। ठीक है, ट्रांसमीटर भी बेटा अब एक बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे तो सिंपल एक ब्लॉक डायग्राम बना दिया गया है ना, इस ट्रांसमीटर के अंदर भी बेटा काफी ज्यादा ब्लॉक डायग्राम्स आएंगी। ठीक है, कोई एक काम नहीं होगा, काफी ज्यादा काम होंगे इस ट्रांसमीटर के ब्लॉक डायग्राम के अंदर भी। क्योंकि बेटा जब आप अपने मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हो, तो बेटा ये एक बहुत वीक किस्म का सिग्नल होता है। वीक से मुराद लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है। आपके जितने भी मैसेज सिग्नल होते हैं ना, जो आपके एग्जिस्ट करते हैं आपके आसपास, जो कि ऑल आर ऑफ लो फ्रीक्वेंसी मैसेजेस। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है लो होती है। ठीक है बेटा, तो जब मैसेज की फ्रीक्वेंसी लो हो गई तो मतलब वो एक वीक सिग्नल है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना होता है कि वो वीक सिग्नल जो होता है, अगर हम उसको यूं ही भेज दें हवा में, तो वो तो गायब हो जाएगा। ठीक है, नॉइज खा जाएगी उसको, डिस्टॉर्शन खा जाएगी उसको। तो हमने उस वीक सिग्नल को बेटा, अगर मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में समझाऊं, हमने उसको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है, उसको तगड़ा सिग्नल बनाना होता है कि कहीं तुम गायब ना हो जाओ नॉइज में। ठीक है बेटा, तो वो काम कौन करता है? ठीक है, एक लेमैन के अल्फाज में आपको बता रहा हूं, वो ट्रांसमीटर करता है। ट्रांसमीटर क्या करता है कि आपके उस वीक सिग्नल को, एक कमजोर सिग्नल को बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है बेटा, और जब यहाँ पे इस ट्रांसमीटर के डब्बे से सिग्नल बाहर आता है, तो इस टाइम वो कन्वर्ट हो चुका होता है एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग सिग्नल में। ठीक है, विच कैन डील विद द नॉइज। ठीक है, तो उसको बेटा हम नाम देते हैं ट्रांसमिटेड सिग्नल का। अभी मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा कि ट्रांसमीटर के अंदर क्या है, वो अभी आपने पूरा सेमेस्टर यही पढ़ना है, आपने खुद ट्रांसमीटर डिज़ाइन भी करने हैं मेरे भाई। ठीक है, मगर अभी फिल वक्त के लिए आपको ये समझाने के लिए काफ़ी है कि ट्रांसमीटर का काम क्या है, कि उस सिग्नल को उस मेयार पे लेकर आना कि वो एक चैनल के थ्रू गुजर जाए और नॉइज के साथ डील कर जाए। तो इट्स डूइंग व्हाट, इट्स कन्वर्टिंग द सिग्नल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब फ्रॉम वीक फॉर्म टू द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। समझ आ गई है जी? सर जी जी सर। सर मैंने प्रोजेक्ट भी सोच आगे लिया बेटा फिर आ गया आपके पास चैनल, जो कि पहले भी हमारी बात हो चुकी थी कि हम जब हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर लेते हैं, फिर अब उसने रिसीवर तक उसको पहुंचाना है एक मीडियम ने। उस मीडियम को बेटा हम नाम दे देते हैं चैनल का। वो चैनल मैंने आप लोगों को बोला कि किसी भी फॉर्म का हो सकता है। वो अभी आप लोगों ने खुद इतनी एग्जांपल्स दी कि ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकती है, वायरलेस भी हो सकती है, वायर्ड भी हो सकती है। ठीक है, तो चैनल क्या करेगा, उस ट्रांसमिटेड सिग्नल को पहुंचाएगा रिसीवर तक। ठीक है बेटा,
मगर चैनल में जब चैनल से वो ट्रांसमिटेड सिग्नल गुजरेगा तो वो सिग्नल सिग्नल नहीं रहेगा, बल्कि वो कन्वर्ट हो जाएगा। वो कन्वर्ट हो जाएगा एक नए सिग्नल में, और उस नए सिग्नल को बेटा हम नाम देते हैं रिसीव्ड सिग्नल। अब रिसीव्ड जो सिग्नल है बेटा वो है जी एडिशन ऑफ नॉइज, उसमें नॉइज की एडिशन भी हो चुकी है। तो रिसीव्ड सिग्नल इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड सिग्नल प्लस नॉइज। समझ आ गई बेटा? उसमें कुछ और चीजें भी ऐड हो चुकी हैं। अब ट्रांसमिटेड सिग्नल नहीं रहा, बल्कि उसकी शेप चेंज हो गई है। शेप किसने चेंज की? नॉइज ने चेंज की। तो अब रिसीवर को जो सिग्नल मिल रहा है वो एक नया सिग्नल मिल रहा है जो कि बहुत मुख्तलिफ है ट्रांसमिटेड सिग्नल से, और उसको बेटा हमने नाम दे दिया है रिसीव्ड सिग्नल का। ठीक है, फिर अगला ब्लॉक डायग्राम आ जाता है बेटा रिसीवर का। रिसीवर का काम क्या है बेटा? रिसीवर के भी बहुत सारे काम हैं, और रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम के अंदर भी काफी ऐसे डब्बे आएंगे और उनके अपने मुख्तलिफ काम होंगे। सबसे पहला काम उसको क्या होगा? कोई गैस कर सकता है कि रिसीवर का सबसे पहला काम क्या होगा? एनी रफ गैस बता दो सर। ट्रांसमिशन सर, जो हमारे पास जी जी। सर, जो सिग्नल हमारे पास ट्रांसमिट हुआ है ना, वो उसको रिसीव करेगा विद नॉइज तो के, उस चैनल है। के थ्रू रिसीव करेगा पहला सर काम उसको। क्या होगा receiver का इमरान? काम to decipher the signal. सर मूसा प्लीज, इमरान बोल रहे हैं मूसा प्लीज, जब कोई दूसरा बोल रहा हो तो बेटा वेट कर लो। जी इमरान। सर जो हमारे पास ट्रांसमिट जो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है ना, वो चैनल के थ्रू आएगा रिसीवर के पास, वो उस सिग्नल को रिसीव करेगा सर, ठीक है, डिस्टॉर्शन के साथ। ठीक है सर, और फिर रिसीवर तो आगे सर वो आप बताएंगे, जो ट्रांसड्यूसर की तरफ जाएगा आउटपुट सिग्नल हमारे पास। पहला काम क्या करेगा रिसीवर? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पहला काम। सर सिग्नल रिसीव सर करेगा, बेसिकली वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल इधर रिसीव सिग्नल करेगा को वो सर। डिकोड करेगा। रिसीव कर दिया, चले हमने कोई एंटीना से एंटीना, अगर वायरलेस कम्युनिकेशन है तो एंटीना होगा, अगर वायर्ड है तो एंटीना नहीं होगा। रिसीव कर लिया, उसके बाद क्या काम होगा? Decipher. बेटा Decipher. हमने ट्रांसमीटर में एक काम किया था कि हमने उस वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना दिया था। मैंने बोला था कि नहीं बोला था? सर पहले मैंने उसको आपको बोला वीक था करेगा और फिर वापस वॉइस आपका में जो जिस मैसेज मोड में सिग्नल कन्वर्ट होता कर है वो देगा। लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है। ट्रांसमीटर क्या करता है कि उस मैसेज सिग्नल को कन्वर्ट कर लेता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में, पावरफुल बना देता है उसको। ठीक है, रिसीवर क्या करेगा? उस अब बेटा उसका उलट करेगा, बिल्कुल उसका उलट करेगा। ट्रांसमीटर में जो काम हो रहे होते हैं रिसीवर में बिल्कुल उसके उलट हो रहे होते हैं। अब रिसीवर क्या करेगा? उस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, जो कि पावरफुल सिग्नल बन चुका है, उसको दोबारा लेकर आएगा अपनी ओरिजिनल हालत में, मतलब उसको दोबारा कन्वर्ट करेगा लो फ्रीक्वेंसी पे। आई बात समझ? जी सर। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट रिसीवर विल डू। रिसीवर उसको अपनी ओरिजिनल हालत में लेकर आएगा ताकि वो उसको वही दोबारा से मैसेज सिग्नल बनाने की तरफ आ जाए। दोबारा से, अब हमने उसको दोबारा से मैसेज सिग्नल बनाना है ना, तो हम उसको दोबारा से इनपुट सिग्नल बनाने की कोशिश करेंगे। तो रिसीवर सबसे पहला काम ये करेगा कि उसको दोबारा से हायर फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसी पे लेकर आएगा, मतलब दोबारा से स्ट्रॉन्ग सिग्नल से वीक सिग्नल बनाएगा। सबसे पहला काम ये होगा भाई रिसीवर के अंदर, जो कि which is exactly opposite to what happened in the transmitter। मगर यहां पे रिसीवर के लिए एक और चैलेंज भी है भाई, बताएं क्या चैलेंज है? सर जो हमारा एक तो सिग्नल होगा कन्वर्जन ना फ्रॉम वो हायर फ्रीक्वेंसी टू लोअर इलेक्ट्रिकल। फ्रीक्वेंसी हो गया ना, एक और चैलेंज भी है क्या? सर हमारा सिग्नल या तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा तो वो उसको जो है ना वापस वॉइस फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसने। नहीं ना मेरे भाई, भूल गए हो जो सबसे बड़ा चैलेंज, जिसको मैंने आप लोगों को बोला था कि जो चैलेंज ही चैलेंज है। सर रिसीवर नॉइज बेचारे नॉइज सर जी, नॉइज आएगी करेगा क्योंकि डिस्टॉर्शन या नॉइज है सर बीच में। ऐसे ही है मेरे भाई, रिसीवर बेचारे को सबसे बड़ा चैलेंज जो मिलता है वो नॉइज है। मैंने क्या सर बोला कि रिसीवर को जो सिग्नल मिलता है वो सिग्नल नहीं मिलता, वो चेंज हो चुका होता है। नॉइज ने उसका रास्ते में बेड़ा गर्क कर दिया होता है। तो रिसीवर का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उस नॉइज को रिमूव करना। तो बेटा रिसीवर में एक्स्ट्रा काम हो रहा होता है जो कि ट्रांसमीटर साइड पे नहीं हो रहा होता, और वो है सर यहाँ फिल्टर फिल्टरिंग का। लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं उसको? फिल्टरिंग का। फिल्टर। यहाँ पे हम पूरा एक और ब्लॉक डायग्राम आ जाएगा रिसीवर के अंदर जिसमें लिखा होगा फिल्टरिंग, तो वहां पे बेटा फिल्टरिंग हो रही होगी। ठीक है,
उस नॉइज को हमने डिलीट करना होगा, ताकि हमें जो मैसेज सिग्नल मिले वो बहुत ही अच्छी तरह उसी तरह आवाज़ हो, ये ना हो कि डिस्टॉर्टेड गंदी सी आवाज़ हो और कुछ समझ ही ना आए आपको। ठीक है, सो द बिग चैलेंज फॉर रिसीवर इज, आप लोगों ने रिसीवर ऐसे डिजाइन करने हैं कि जो रास्ते में उसी चैनल में देखिए ना, उसमें नॉइज ऐड हो रही है, देख नहीं रहे आप लोग क्या, ये देखें एरो जा रहे हैं, नॉइज ऐड हो रहा है, तो जितनी भी नॉइज रास्ते में ऐड हो चुकी होती है वो आपने इस डब्बे में रिमूव करनी है। तो वो काम किसका है? रिसीवर का। तो रिसीवर को बेटा मिल गया आउटपुट सिग्नल, जो कि दोबारा आउटपुट सिग्नल तकरीबन उसी तरह का सिग्नल होगा, तकरीबन उसी तरह का सिग्नल होगा जैसे आपका इनपुट सिग्नल था। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है ना जी? क्या चीज सर? फिर बेटा उस आउटपुट सिग्नल को हमने दे दिया आउटपुट ट्रांसड्यूसर में। आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? आउटपुट ट्रांसड्यूसर अब उसके ऑपोजिट काम करेगा जो कि इनपुट ट्रांसड्यूसर कर रहा था। आउटपुट ट्रांसड्यूसर वुड कन्वर्ट दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल बैक इनटू द मैसेज। आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा बेटा? दोबारा से उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा मैसेज की फॉर्म में। तो जहां पे बेटा शुरू में फॉर जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर हम वॉइस मैसेज सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने माइक लगाया था, माइक ने हमारा वॉइस मैसेज कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। यहाँ पे आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या होगा? ऐसा कौन सी चीज है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉइस में कन्वर्ट कर देता है? ये जो सर लाउड स्पीकर, स्पीकर जी, स्पीकर, लाउड स्पीकर। तो यहाँ पे बेटा आपका ट्रांसड्यूसर लग जाएगा स्पीकर, जो कि क्या करेगा? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा दोबारा से मैसेज सिग्नल में। तो बेटा अब आप लोगों को इस ब्लॉक डायग्राम को पूरा समझने के बाद अब आपको वाजिया हो गया कि कम्युनिकेशन होती कैसे है। यस सर। थोड़ा सा माइंड में बन गया बेटा कि ये पूरा सिनेरियो कैसे बनता है इनपुट मैसेज से लेके आउटपुट मैसेज तक। यस सर। अभी बेटा इतना आसान नहीं है ये, खुदा के बंदो, ट्रांसमीटर के अंदर 100 डब्बे और आने हैं, रिसीवर के अंदर 100 डब्बे और आने हैं। मगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा पहला लेक्चर है, उसके लिहाज से तो सही हो ना? समझ आ गई? जी सर आ गई है जी समझ। सर आ गई। अंदर की बातें हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे अगली क्लासों में, आज आप लोगों को तंग नहीं करता इतना। तो सही है। ये बेटा एक अच्छी सी डायग्राम मुझको मिल गई थी, जो कि यही एग्जैक्टली यही डायग्राम है, मगर थोड़ी सी फैंसी थी तो मैंने डाल दी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मज़ीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। देखें, ये सबसे पहले वही सोर्स आ गया, फिर मैसेज सिग्नल बीइंग सेंट, ठीक है, ट्रांसमीटर आ गया, ट्रांसमीटर के नीचे क्या लिखा हुआ है कि मैसेज पुट इनटू द फॉर्मेट अप्रोप्रिएट फॉर ट्रांसमिटिंग ओवर द चैनल। मतलब कि भाई इस मैसेज सिग्नल सेंड करने के काबिल नहीं था, इसको सेंड करने के काबिल बनाना है तो हम इसको ट्रांसमीटर से गुजार देंगे। मतलब वही हो गया बेटा कि वीक सिग्नल था, बेचारा लो फ्रिक्वेंसी का था, अब हमने इसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाना है तो हम उसको अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आ जाता है चैनल। चैनल में क्या होता है बेटा? वही नॉइज़ वगैरह आके ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो चैनल किस फॉर्म के हो सकते हैं? ये देखें ऊपर लिखे हुए उन्होंने कि ये वायर भी हो सकता है, ईएम वेव भी हो सकती है, फाइबर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। रिसीवर जी दोबारा से वही काम करना है आपने कि इसको अप्रोप्रिएट, यानी कि दोबारा से हायर सिग्नल से लोअर फ्रिक्वेंसी पे जाना होता है, और फिर उसके बाद क्या आ जाता है भाई? उसके बाद दोबारा से आप अपने मैसेज सिग्नल को रिसीव कर लेते हो। तो ये वही बात है जो कि अभी हमने पीछे कर ली। अच्छा बेटा, अभी आगे जो है, जो एक एक ब्लॉक डायग्राम हमने वहाँ पे पढ़ ली है, ठीक है, ये अब उसको एक एक ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मगर यहाँ पे ऑब्वियसली उसकी स्लाइड्स बनी हुई हैं। तो सबसे पहला ब्लॉक डायग्राम आपका क्या था? सबसे पहला जो डब्बा था वो सोर्स का था ना, इंफॉर्मेशन का था, सोर्स का था। तो कहता है जनरेट इंफॉर्मेशन, स्पीच हो सकती है, वीडियो हो सकती है, टेक्स्ट होती है। ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी, क्या है भाई? ट्रांसफॉर्म सोर्स आउटपुट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है जी।
आउटपुट फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर इज रेफर्ड एज बेस बैंड सिग्नल। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है खुदा के बंदो, इसको ना भूलना। ये मैं भूल गया था ब्लॉक डायग्राम में आपको बताना। जो बेटा सिग्नल यहाँ पे हमें मिल जाता है ना, ट्रांसड्यूसर यहाँ पे आपने मैसेज सिग्नल दिया, ट्रांसड्यूसर से गुजर गया, और यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल आपको मिलता है ना बेटा, कम्युनिकेशन की दुनिया में बेटा इसको बोलते हैं बेस बैंड सिग्नल। क्या बोलते हैं? बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल कौन सा सिग्नल होता है बेटा? बेस बैंड सिग्नल आर दो सिग्नल विच कंटेन लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट। क्या? रिपीट करो। लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट। हाँ, जो कि लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हो। तो जो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं ना बेटा, हम उनको डाल देते हैं किस कैटेगरी में, किस डेफिनेशन में डाल देते हैं उनको बेटा? हम नाम दे देते हैं बेस बैंड सिग्नल का। आगे समझ बेटा? तो यहाँ पे इनपुट सिग्नल के लिखने के बजाय अगर यहाँ पे मैं बेस बैंड सिग्नल लिख दूं तो मैं गलत नहीं होऊंगा। उसको मैं क्या नाम दे देता हूं? बेस बैंड सिग्नल का। ठीक है जी, समझ आ गई? हेलो मेरे भाई, समझ आ गई? जी जी सर। ट्रांसमीटर से बेटा एक पते की बात बता रहा हूं, प्लीज ये अपने जहन में रखिएगा। ट्रांसमीटर से जब ये बेस बैंड सिग्नल गुजर जाता है और वो ट्रांसमिटेड सिग्नल बन जाता है, कम्युनिकेशन की दुनिया में बेटा इस ट्रांसमिटेड सिग्नल को नाम दिया जाता है बैंड पास सिग्नल का। क्या नाम दिया जाता है? बैंड पास बैंड पास। इसको क्या नाम दिया जाता है? बेस बैंड सिग्नल। इसको क्या नाम दिया जाता है? बैंड पास सिग्नल का। फर्क क्या है बेटा? कल आपको कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस बैंड सिग्नल एंड बैंड पास सिग्नल। तो बहुत आसान सा फर्क है बेटा, आराम से बता देना कि बेस बैंड सिग्नल कौन से होते हैं? लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होते हैं, लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल होते हैं, लो फ्रिक्वेंसी। ठीक है। और बैंड पास या पास बैंड सिग्नल कौन से सिग्नल होते हैं? हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल होते हैं, हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल होते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी या नहीं समझ रहे? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बेस बैंड एंड पास बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल आर दी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। ये प्लीज अपने रजिस्टर में लिखें। इस टाइम आपने रजिस्टर खोले हुए या नहीं खोले हुए? यस सर, खोले हुए। लिखो, ये डेफिनेशन लिखो, शाबाश सारे लिखो, बेस बैंड सिग्नल लिखो। बेस बैंड signals are message signals with lower frequency content। ऐसे मैसेज सिग्नल, लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल्स को बेस बैंड सिग्नल बोलते हैं। और बैंड पास ऐसे सिग्नल विच कंटेन हायर फ्रिक्वेंसी कंटेंट। हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को हम डाल देते हैं बैंड पास की कैटेगरी में। तो बेसिकली बेटा ट्रांसमीटर का काम क्या हुआ फिर? कोई बताएगा? ट्रांसमीटर का काम क्या लो हुआ? फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट। Exactly. So transmitter is nothing but process of converting baseband signal into band pass सिग्नल। आ गई समझ मेरे बेटा? यस सर। देखिए हमने कितना आसान कर दिया, हमने कितना आसान कर दिया अपने काम को। ट्रांसमीटर को भी हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हम कहते हैं कोई काम ही नहीं करता, वो सिर्फ एक ही काम करता है, बस बेस बैंड को बैंड पास बना देता है। बेस बैंड क्या है आपको पता है, बैंड पास क्या है आपको पता है। आ गई समझ? जी सर। सर जी, डिफरेंस क्लियर हो गया बैंड पास और बेस बैंड में? यस सर, जी सर। अच्छा, ये बैंड सर पास पास बैंड भी बोलते हैं, दो नाम है, तो घबरा ना जाना।
अगर क्या कहीं जी? उल्टा लिखा हो तो तब भी वही चीज है। ठीक है सर जी, एक क्वेश्चन है, अभी तक एक चीज का फर्क क्लियर ही नहीं होता, अल्लाह खैर वो बताएं। ट्रांसमीटर में क्या फर्क है? क्या सर जी, ट्रांसड्यूसर और ट्रांसमीटर में क्या फर्क है? है? बताएं जी, कौन बताएगा? मूसा को बताया यार, कोई जवाब दे मूसा को। कौन देगा जवाब? सर मैं दे देता हूँ। प्लीज यार मूसा को जवाब दें। ट्रांसड्यूसर जो होता है वो हमारे पास एक मैसेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, परफेक्ट। और जो हमारे पास ट्रांसमीटर होता है वो हमारे पास एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल बना देता है, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी को ज्यादा कर देता है। परफेक्ट बेटा, ट्रांसड्यूसर जो होता है वो सिर्फ आपके किसी भी मैसेज सिग्नल को, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। बस उसका ये काम है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। अब वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आपका मैसेज कन्वर्ट हो जाता है, वो हमेशा, चाहे जो भी मैसेज सिग्नल हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, वो लो फ्रिक्वेंसी का होता है। उसमें इतनी सख्त, इतनी ताकत नहीं होती कि आप उसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर दें एक जगह से दूसरी जगह। आपने उसको ट्रांसफॉर्म करना होता है एक ताकतवर सिग्नल में। उस ताकतवर सिग्नल को कन्वर्ट करने का काम किसका है बेटा? वो है ट्रांसमीटर का। तो बेस बैंड सिग्नल जो है कमजोर सिग्नल है, बैंड पास जो सिग्नल है वो एक ताकतवर सिग्नल है। बेस बैंड जो है वो लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, बैंड पास जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। तो ट्रांसमीटर क्या है? अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं, इट्स नथिंग बट कन्वर्जिंग द सिग्नल फ्रॉम लो फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी। बस सिंपल। अब समझ आ गई बेटा? आगे चलें। जी सर, आगे चलो। यार वैसे आप लोग माशाल्लाह पढ़ के आ गए हो सिग्नल्स, तो ये मेरी बातें समझ आ रही हैं जो मैं कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने सिग्नल्स, मैं समझ रहा हूँ कि सिग्नल्स आपको बहुत लेवल आती है भाई, मैं सिग्नल्स में इतना नहीं जाऊंगा। अब आप मुझे बता सकते हो कि लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल से और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल से मेरी क्या मुराद है? कोई बता सकता है कोई बच्चा? सर ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है ना, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। जी जी। तो लो फ्रीक्वेंसी में तो नंबर ऑफ साइकिल बेटा जो है वो फोरियर कम की दुनिया होंगे। में बताओ, जी सर। फोरियर की दुनिया में स्क्रीन नजर आ रही है? नजर आ रही है कि जी नहीं? सर आ रही है। यस सर। मेरे बेटा ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ऐसे ही है, ठीक है? और जी जी। ये हो गया मेरा बेटा एक्स एक्सिस पे एफ है। एफ समझते हो क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी। क्या है भाई फ्रीक्वेंसी। एफ? फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी। अमूमन तो टी होता है ना, आप सिग्नल जब प्लॉट करते हो तो नीचे टी लिखते हो एक्स एक्सिस पे, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? यस सर। यहाँ पे मैंने एफ लिख दिया। एफ क्यों लिख दिया? एफ कब लिख सकता हूँ? सर फोरियर में जब स्टडी कर रहे हो। जब आप फोरियर ले लें सिग्नल का, एग्जैक्टली जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें तो आपका सिग्नल टाइम की दुनिया से कन्वर्ट हो जाता है फ्रीक्वेंसी की दुनिया में, आप आ जाते हो फ्रीक्वेंसी की दुनिया में, ठीक है? आप उसकी दुनिया ही चेंज कर देते हो। तो फोरियर क्या करता है? फोरियर हमारी हेल्प करता है कि उसको एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले आता है। तो हम उसको टाइम की दुनिया से उठा के ले आते हैं फ्रीक्वेंसी की दुनिया में, ठीक है बेटा? तो यहाँ पे अब बात होगी एफ की। तो बेटा अगर ये मैसेज सिग्नल आपका फॉर एग्जांपल जिसकी शेप कुछ यूं है, वो यहां पे लाई कर रहा है, ठीक है बेटा? तो मैं उसको नाम दे देता हूं एफएम, मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा? तो ये देखिए, ये जीरो के अक्रॉस उसकी फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं, ऐसा है कि नहीं है मेरे भाई? ये जीरो है ना यहाँ पे, ऑब्वियसली एक्स एक्स से स्टार्ट होता है, यहाँ जीरो है ना? तो जो जीरो के क्रॉस उसकी फ्रीक्वेंसीज होंगी ना बेटा, इसको हम बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट। समझ रहे हो?
अब अगर बेटा यही मैसेज सिग्नल अगर मैं उठा के इतना दूर ले आऊं, समझ आ गई मेरे बेटा? तो ये मैसेज सिग्नल किस में कन्वर्ट हो गया? हाई बताएं जी। फ्रीक्वेंसी में। हाई फ्रिक्वेंसी में। तो बेटा ये जो सिग्नल है ना मेरे बेटा, जो इधर बना हुआ है जीरो के क्रॉस, दिस इज बेटा बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल। एंड द सेम सिग्नल जो कि आपने शिफ्ट कर दिया हायर फ्रिक्वेंसीज पे, कैसे शिफ्ट किया वो बाद में पढ़ेंगे, मगर कर दिया किसी तरीके से, ये कौन सा सिग्नल बन गया? बैंड पास सिग्नल। बैंड पास सिग्नल। वही सिग्नल है, वही इंफॉर्मेशन है, बस आपने सिर्फ उसको लो फ्रिक्वेंसी से उठा के हाई फ्रिक्वेंसी पे उठा के रख दी है, शिफ्टिंग कर दी है उसकी। तो वो क्या बन गया है? बैंड पास सिग्नल। आ गई बेटा मेरी बात की समझ? अब समझ आ गई है आप लोगों को कि तो मेरा क्या कहने का मतलब क्या था, ट्रांसमीटर करता क्या है? जी जी सर। उसको उठा के जीरो से उठा के दूर ले जाएगा, बहुत दूर ले जाएगा, हाई फ्रिक्वेंसीज पे ले जाएगा। चलें जी, आई होप कि क्लियर हो गया मामला। आई होप, अगर नहीं क्लियर तो फिर भी बेटा पूछो मुझसे। आगे चलूं? जी सर। अगला बेटा जो अगला हमारा आ जाता है ब्लॉक डायग्राम, दैट इज द ट्रांसमीटर, जो कि हम एडवांस में सारी चीजें पढ़ लेते हैं। ट्रांसमीटर को भी हमने पढ़ लिया है। ट्रांसमीटर क्या करता है जी? मॉडिफाइज कन्वर्ट बेस बैंड सिग्नल फॉर एफिशिएंट ट्रांसमीटर। पहला पॉइंट ये आप लोगों को पहले ही पता चल गया कि ट्रांसमीटर क्या करता है, उस बेस बैंड सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है? आप लोग को ये भी पता चल गया किस फॉर्म में करता है? बैंड पास। तो बेटा हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह स्लाइड से आगे आगे जा रहे हैं, तो ये चीज आप लोग पहले ही कर चुके हो, ठीक है? वही बात पॉइंट नंबर 2 में वही लिखा हुआ है, नीड टू डू दिस बिकॉज द बेस बैंड सिग्नल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली। वही बात मैंने की, आपको ये बात कि नहीं की, बेस बैंड सिग्नल डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं हो सकते। बोला मैंने कि नहीं बोला बेटा? यस सर। तो वी हैव टू डू दिस, हमने ट्रांसमीटर का काम करना ही करना है भाई। ट्रांसमीटर वो कहता है कि फर्दर डिवाइडेड, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये ट्रांसमीटर के अंदर मजीद डब्बे होंगे, तो कहता है कि ट्रांसमीटर के अंदर मजीद 3 डब्बे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से 3 डब्बे हैं जी? नाम लें, लो ना नाम भाई। कौन कौन से डब्बे हैं? नीचे लिखे हुए। एडी कन्वर्टर, इनकोडिंग और मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर। सबसे पहला स्टेप जी क्या आएगा ट्रांसमीटर के अंदर? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। कन्वर्टर। पहला स्टेप जी ट्रांसमीटर के अंदर। आजकल जो ये मॉडर्न कम्युनिकेशन हो रही है, मॉडर्न कम्युनिकेशन बेटा आप लोगों को पता है कि वो सब का सब डिजिटल इन नेचर है कि नहीं है? एनालॉग की दुनिया आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल सर। तो सबसे पहला स्टेप आजकल भी जो हम ट्रांसमीटर करते हैं, पुराने ट्रांसमीटर में ये पहला स्टेप नहीं हुआ करता था, मगर अब होता है क्या? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। हमने सबसे पहले अपने मैसेज सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है जी? इनकोडिंग का। हम अपने मैसेज सिग्नल को एक कोड की शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको एक नई चीज बना देते हैं, इनकोड कर देते हैं। इनकोडिंग करने के क्या फायदे होते हैं? बहुत से फायदे होते हैं। एक तो ये फायदा होता है कि आपका मैसेज सिग्नल सिक्योर हो जाता है। होता है कि नहीं होता? जब आप लोग बेटा ये व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो एक लाइन लिखी होती है, उन्होंने कभी पढ़ी है आप लोगों ने? योर मैसेज सिग्नल आर इनक्रिप्टेड फ्रॉम एंड टू एंड। लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? किसी ने ये लाइन पढ़ी है कभी? है? यस। इनक्रिप्टेड का वर्ड यूज किया होता है ना उन्होंने। वो क्या होता है कि रास्ते में कोई आपके मैसेज सिग्नल को कोई पढ़ ना ले, कोई लीक ना हो जाए।
तो वो काम कौन करता है बेटा कि आपके मैसेज सिग्नल को हम दूसरी फॉर्म में बना देते हैं, वो यहाँ इनकोडिंग वाले फॉर्म में हो रहा होता है। आ गई बात समझ? इनकोडिंग का डब्बा वो चीज संभाल रहा होता है। तीसरा डब्बा मॉड्यूलेटर। कोई तुक्का ही लगा दे, कोई मुसलमान तुक्का लगा दे, मॉड्यूलेटर क्या करेगा? सर मॉड्यूलेशन करेगा सिग्नल को, मॉड्यूलेट मॉड्यूलेशन क्या करेगा, होती है? मतलब सिग्नल को बड़ा करेगा ट्रांसमीटर सर। एग्जैक्टली वो सिग्नल को लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा। जो अभी मैंने डायग्राम बनाई थी, जीरो से उठा के हाईयर पे ले जाता है ना, वो काम ये यस ग्रीन वाला डब्बा करेगा, यस मॉड्यूलेटर करेगा। मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है बेटा? सुनो, बहुत ही आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, कल को अगर कोई पूछे तो कह देना कि मॉड्यूलेटर कुछ भी नहीं करता। मॉड्यूलेटर का सिर्फ सीधा सीधा साधा काम होता है कि वो लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है, बस यही मॉड्यूलेटर का काम है। सर मॉड्यूलेटर का असल में जो काम है ना, मॉड्यूलेटर का अभी मैं यही नेट काम से है कि पढ़ उसको उसको लो फ्रिक्वेंसी से उठा के हाई फ्रिक्वेंसी पे ले जाता है, ये काम है मॉड्यूलेटर का। सर मॉड्यूलेटर के काम दो किस्म मॉड्यूलेटर के के होते हैं। अंदर क्या हो रहा होता है वो बेटा हमारा पूरा कोर्स है, आगे अभी आपने 100 किस्म के मॉड्यूलेटर खुद बनाने हैं, खुद डिजाइन करने हैं, खुद करना है सारा। समझ आ गई? ओके तो ट्रांसमीटर की 3 मेन ब्लॉक डायग्राम आप लोग समझ चुके हैं। यस सर। यस सर। आगे चलें जी। जी सर। अगला बेटा वही वही चैनल आ गया जो कि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अच्छी खासा, कि भाई चैनल चैनल क्या हो सकता है? कैन बी वाइड, कैन बी वायरलेस, ठीक है। मगर चैनल में एक प्रॉब्लम लाजमी आएगी, चाहे वाइड हो चाहे वायरलेस हो। क्या आएगी? कि वट एवर द मीडियम इज, कहता है वट एवर, चाहे कोई भी हो, वायरलेस हो या वायरलेस हो, द सिग्नल इज करप्टेड बाय द नॉइज। सिग्नल आपका लाजमी करप्ट होगा भाई, आप सिग्नल को नॉइज से नहीं छुपा सकते। ऐसा कोई दुनिया में चैनल नहीं है जो जिसमें आपको नॉइज ना आए। ठीक हो गया? आगे चले। अभी तक का अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, चले आगे। यस सर, आगे चलें। रिसीवर आ गया भाई। पहला फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है जी? पहला पॉइंट पढ़ो। टू रिकवर द मैसेज सिग्नल फ्रॉम रिसीव्ड सिग्नल। रिसीव्ड सिग्नल क्या होता है? मैंने आपको बोला था ना, उसमें नॉइज भी ऐड हो चुकी होती है बेटा। तो आपका सबसे पहला काम है कि उसमें से मैसेज सिग्नल को रिकवर करो। दूसरा पॉइंट लिखा होता है समवट इनवर्स ऑफ ट्रांसमीटर। वही मैंने बाबा ने आपको बोला था ना कि रिसीवर क्या होता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है ट्रांसमीटर के। तीसरा पॉइंट डीमॉड्यूलेशन, वहां पे मॉड्यूलेशन हो रही होती है। मॉड्यूलेशन क्या करता है? लो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी में लेकर जाता है। तो डीमॉड्यूलेशन क्या होगी? हाई वो हाई फ्रिक्वेंसी को से लो लो, फ्रिक्वेंसी में हाई लेके हाई फ्रिक्वेंसी जाएगा। को लो को लेकर आएगा। दो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगले काम क्या हो रहे होते हैं रिसीवर में? फिल्टरिंग, सप्रेशन ऑफ नॉइज एंड इंटरफेरेंस, वो काम आप लोग को पता है सारा। क्लियर हो गया? आगे चलें। यस सर। यस सर। यस सर। ये बेटा कुछ कम्युनिकेशन चैनल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेवलेंथ के हिसाब से बयान किए गए हैं और बैंडविड्थ के हिसाब से बयान किए गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग इनको देख लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा। इतना कोई रॉकेट साइंस इसमें है ही नहीं है, ना कोई इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, बस आप देख लीजिएगा। क्योंकि रटे वाली चीज़ है ना कि ये इसकी रेंज से इस रेंज में होता है, इतने हर्ट्ज से इतने हर्ट्ज में होता है, ठीक है। ये प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है जी? बैंडविड्थ क्या होती है? यहाँ पे बैंडविड्थ का वर्ड यूज़ किया गया है। कोई बताएगा?
सर जी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, हाँ सर जो रेंज होता है फ्रीक्वेंसीज के, मतलब के इतने रेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ से क्या? फ्रीक्वेंसीज, या सर रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज की बात कर, ये कौन कह रहा है? बेटा बैंडविड्थ होती है, अब मैं आपको बता दूं बैंडविड्थ क्या होती है। एक बात तो मेरी याद रखना कि बैंडविड्थ हमेशा फ्रीक्वेंसी की दुनिया में होती है। बैंडविड्थ किस दुनिया में होती है? फ्रीक्वेंसी की दुनिया में। फ्रीक्वेंसी की दुनिया में। तो मैंने पहले, सबसे पहले काम मैंने यही किया कि मैंने वहां पे एफ लिख दिया। ठीक है बेटा, किसी भी सिग्नल की बैंडविड्थ ये होती है बेटा, अगर मैं यहाँ पे एक सिग्नल ड्रॉ करूं, ये मैंने एक सिग्नल ड्रॉ कर दिया बेटा जिसकी शेप रेक्ट सिग्नल है। इसको क्या, इसको कौन सा सिग्नल बोलते हैं? आप लोग पढ़ के आ चुके हैं सिग्नल सिस्टम। ये कौन सा सिग्नल है जी? ये कौन सा सिग्नल है? रेक्ट सिग्नल है ना बेटा, रेक्टेंगुलर सिग्नल है ना, देख रहे हो? ऐसे ही है। यस इसकी अगर फ्रीक्वेंसी एफएम से, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कोई लिखवाए मुझे, चलो कौन ऐसा चीता है? अगर वहां पे एफएम है तो यहाँ क्या होगा? सर जी यहाँ होगा -FM। माइनस एफएम। गुड मूसा, यहाँ पे आ गया 0। सर बताएं जी इस सिग्नल की बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ जो है वो है 2FM। मूसा कहता है इसकी बैंडविड्थ 2F है, 2FM। सही कह रहा है मूसा? कैसे निकाली आपने 2FM? सर रेंज तो वहां से वहां तक है ना, देखिए 0 से राइट भी FM है, मूसा कहता 0 है से कि लेफ्ट। रेंज ही इसकी 2FM है। तो मूसा कहता है कि बैंडविड्थ की डेफिनेशन ये है कि रेंज, हाइयर रेंज से लेके लोअर रेंज, हाइयर रेंज FM थी, FM माइनस माइनस FM तो 2FM बन गया। तो बैंडविड्थ से मुराद हाइयर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही कह रहे हो मूसा? जी जी। एक और चीज भी होती है थॉरोपॉट, लेकिन उसकी मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हाइयर फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, कौन बताएगा? FM। FM लोअर फ्रीक्वेंसी क्या थी? माइनस वो भी माइनस माइनस है। तो क्या बन गया? 2FM। 2FM। क्या आप सब लोग इत्तेफाक करते हैं कि इस सिग्नल की बैंडविड्थ 2FM है, या कोई बागी भी है? है कोई बागी? बोलो ना मेरे भाई। हैं? सर जी मैं बताता हूँ। गलत बोल रहे हैं आप लोग, आप सब लोग गलत हैं। बेटा एक बात मेरी याद रखना सारी जिंदगी, प्लीज याद रखना मेरी बात, ये अपने पल्ले पे कर दो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बड़ा बड़ा करके, ये गलती आइंदा कभी जिंदगी में ना करना, बहुत बड़ा ब्लंडर है। बैंडविड्थ ऑलवेज ऑलवेज exists on positive side only। बैंडविड्थ हमेशा पॉजिटिव साइड पे कंसीडर की जाती है, बैंडविड्थ कभी भी नेगेटिव साइड पे नहीं कंसीडर की जाती मेरे बेटा, याद रखना। नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज डज नॉट एग्जिस्ट। we always count the bandwidth on positive side only, on left side only। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कोई चीज होती है? मुझे बताओ ना जरा।
-10 हर्ट्ज पॉसिबल है, -10 हर्ट्ज। सर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी तब होती है, सर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी असल में तब यूज होती है जब सिग्नल वही हो लेकिन इन्वर्ट कर दिया जाए, 180 डिग्री इन्वर्ट कर दिया जाए, रिफ्लेक्ट कर। तो मेरे बेटा यहाँ पे अब बैंडविड्थ क्या बन गई? एफएम। FM, because bandwidth always exists on positive side। समझ आ गई? इसकी हाईयर फ्रीक्वेंसी कौन सी है? FM। लोअर फ्रीक्वेंसी कहां तक जाओगे? 0 तक। 0 से उधर हम नहीं जा सकते बेटा, क्योंकि बैंडविड्थ हमेशा हम काउंट ही वो करते हैं जो कि सिर्फ पॉजिटिव साइड की फ्रीक्वेंसीज हों। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जी सर। यस सर जी एक थोरोपॉड किसको बोलते हैं सर जी? थोरोपॉड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं? यस सर क्लियर हो गया। अब बताना जरा, रुक जाओ, अभी मैं देखता हूँ किस किस का क्लियर हो गया। अब जो मैं सवाल पूछूं जवाब देना। जरा बताओ ना मेरे बेटा, इस सिग्नल की बैंडविड्थ क्या है? 6। वेरी गुड। इस सिग्नल की बैंडविड्थ क्या है बेटा? 6। अब आपको समझ आ गई है? यस सर। बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर हो गया। कभी गलती से ये बेटा नेगेटिव साइड की फ्रीक्वेंसीज को बैंडविड्थ में काउंट ना करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। ये बड़े बड़े इंजीनियर्स को भी नहीं पता होती, जो कि पता नहीं क्या क्या लगे होते हैं। ठीक है, उनसे कोई बैंडविड्थ का सवाल करे तो वो नेगेटिव वाली फ्रीक्वेंसीज को भी काउंट कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर है और उनको कुछ पता ही नहीं है। बैंडविड्थ हमेशा पॉजिटिव साइड पे कंसिडर की जाती है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता। बैंडविड्थ हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? बस ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। तो ये बेटा मुख्तलिफ ये वायरलेस की बैंड्स बनी हुई हैं, प्लीज़ इसको भी देख लेना कि और उसकी एप्लीकेशंस को भी देख लेना। ठीक है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मोबाइल की रेंज इतनी है, इस गीगाहर्ट्ज से 100 मेगा मोबाइल की ये है, बिजनेस रेडियो वगैरह की इस मेगाहर्ट्ज में ऑपरेट होते हैं, एम इस रेंज में ऑपरेट होता है, और एरोनॉटिकल और उन पर्पज़ के लिए 100 किलोहर्ट्ज यूज़ होता है। तो ये बेटा मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज की रेंजिंग है जो कि विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन बताई गई हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के लिहाज से। तो प्लीज़ इसको भी देख लीजिएगा एक बार। ये कुछ टिपिकल फ्रिक्वेंसीज जो आपके यहाँ यूज़ होती हैं, जो कि आप लोग आपके घरों में यूज़ होती है एप्लीकेशंस, उनकी फ्रिक्वेंसीज की रेंजेस हैं कि आपका सेल फ़ोन किस फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करता है, उसकी बैंडविड्थ क्या है, वो है 1 से लेके 2 गीगाहर्ट्ज़ तक ऑपरेट। आपका कॉर्डलेस फ़ोन अगर आपके घर में मौजूद है तो उसकी रेंज क्या है, आपका केबल फ़ोन जो यानी कि PTCL वाला है उसकी रेंज क्या है, आपकी जो वाईफाई है उसकी रेंज क्या है, अगर DSL लगा हुआ है तो उसकी क्या है, टीवी है उसकी क्या है, टीवी अगर सैटेलाइट वाला है मतलब ऊपर अगर डिश लगाया हुआ है तो उसकी क्या है, और अगर केबल के थ्रू आ रहा है तो उसकी क्या है, और अगर आप AM सुन रहे हैं तो उसकी क्या रेंज है, और अगर आप FM का रेडियो सुन रहे हैं तो उसकी क्या रेंज है। तो ये सारी की सारी फ्रिक्वेंसीज की रेंज गिवन है बेटा यार। आप देख सकते हैं कि सारी की फ्रिक्वेंसीज की रेंज डिफरेंट है, या हर एक की अपनी फ्रिक्वेंसी रेंज है। हर एक की अपनी क्यों है भाई, ये कोई बता सकते हैं? सर उसमें कोलिजन ना आ जाए ना फ्रीक्वेंसी। एग्जैक्टली अगर बेटा एक ही बैंड पे ये हो जाए तो फिर तो मसला ही ख़राब हो जाएगा, फिर तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। वो एक दूसरे मैसेज सिग्नल एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे और हमें सुनाई कुछ भी नहीं देगा, आखिर में वो सारा कुछ ख़राब हो जाएगा। तो बेटा जब ये जो बैंड्स होते हैं ना, जो ये बैंड्स होते हैं ये दुनिया के स्टैंडर्ड्स होते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी से बैंड्स नहीं ले सकता। अब अगर किसी ने FM का चैनल खोलना है ना, कोई कहता है कि मैंने FM का चैनल खोलना है, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले गवर्नमेंट को दरख्वास्त देगा कि भाई मुझको क्या किया जाए, मुझको एक बैंड अलॉट किया जाए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी
गवर्नमेंट उसको 80 मेगाहर्ट्ज से लेके 110 मेगाहर्ट्ज के दरमियान में कोई एक फ्रिक्वेंसी अलॉट कर देगी। फॉर एग्जांपल 100 मेगाहर्ट्ज दे दिया है, तो फिर बेटा वो मालिक जो है जिसने वो बैंड खरीद लिया है गवर्नमेंट से, यहाँ हमारे यहाँ पीटी है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी होती है, वो ये अलॉट करती है ये सारे बैंड्स। तो जब आपने वो बैंड खरीद लिया है तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ उस बैंड पे ही मैसेज भेज सकते हो, उस 100 मेगाहर्ट्ज पे। आप उसके अलावा कोई भी बैंड यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने उसके अलावा कोई बैंड यूज़ किया तो आप पे जुर्माना होगा, क्योंकि वो बैंड किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, तो ये जो बैंड्स होते हैं, ये जो ये बेटा बाकायदा सेल होते हैं। ठीक है, ये कोई गपशप नहीं है कि आप अपनी मर्जी से बैंड यूज़ करना शुरू हो जाओ। आप हर एक बंदे को अपना कोटा अलॉट किया जाता है। समझ आ गई? तो ये सारे बेटा अब आपके सीन होता है, और हर एक टेक्नोलॉजी की आप देख सकते हैं कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ हैं। देखें एम की लो फ्रिक्वेंसीज़ हैं, देखो एम जो है ना, एम रेडियो वो किलो हर्ट्ज़ में है, जो एफएम है वो देखो मेगा हर्ट्ज़ में है, अच्छी खासी बड़ा मेगा हर्ट्ज़ में 80 से लेके 110 तक है, और एम जो है वो 1.5 तक मैक्सिमम जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि एफएम की आवाज़ ज़्यादा अच्छी होती है ना एम से, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। वो रीज़न क्या है, देखो उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है मेरे भाई, टीवी की देखो फिर उससे भी ज़्यादा है, टीवी की देखो 950 तक जाती हैं। ठीक है मेरे बेटा। अच्छा, फिर सैटेलाइट जो कि वो आपके घर के ऊपर डिश लगे होते हैं, वो देखो वो फिर और भी बड़ी हाई रेंज में, वो गीगा में चले जाता है मामला। देख रहे हो ना आप? तो बेटा ये कुछ रेंजेस हैं द वेज ऑफ कम्युनिकेशन की, जो कि आपके घरों में होती हैं आजकल। तो आगे चलूं? चलो जी। बस सर आज के लिए बहुत नहीं है, अभी हमारे एक और क्लास भी होनी है। आज के लिए बहुत है? क्यों, क्या हो गया मेरे भाई? ये कौन बोल रहा है? सर इमरान। इमरान क्या हो गया, थक गए हो? नहीं सर थका नहीं हो, वैसे ही अभी हमारी 11 बजे एक और क्लास भी होनी है एचओडी साहब के साथ। उन्हें कभी मैसेज आया कि मैं बस 11 बजे शुरू कर दूंगा क्लास, इसलिए कह रहा था। तो मेरे भाई, तो 11 तक तो मेरे पास मेरा बैंड खरीदा गया है, ये मैंने खरीदा हुआ है, क्या ख्याल है? जी सर। मैं अपनी बैंडविड्थ से एक्सीड नहीं करूंगा 1 मिनट भी। ठीक है सर, सर कैरी ऑन। सर आपको एक बात कह सकता हूँ सर जी? वो क्या बोलते हैं इसको, एएम और एफएम की रीजन मुझे एक और बताई गई थी जब मैं उसमें ए लेवल में होता था। उस टाइम ये रीजन थी कि जो आपका एएम होता है वो सारी होती एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, यानी मेरे इसमें जो बेटा, आपका जो आपने नॉइस वहां पे जो भी पढ़ा है, यहाँ पे आप खुद ही चीज बनाने जा रहे हो। अगली क्लासों में एएम और एफएम आपने खुद बनाना है मेरे भाई। आपको आपकी ज़िंदगी ये नहीं छूट गई कि बस मैंने ये रेंज आपको बता दी, आप खुद बनाओगे। इसकी एक एक चीज़ आप खुद बनाओगे, इसकी ट्रांसमिशन साइड भी खुद बनाओगे, इसकी रिसीविंग साइड भी खुद बनाओगे। बेटा ये पूरा कोर्स इस बारे में। तो मूसा अभी आपको एक एक चीज़ का जवाब मिलेगा, मगर अभी रुक जाओ मेरे बेटा, ये पूरा कोर्स ही हमारा इस बारे में। ठीक है सर जी? वो जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था आपको याद होगा सेकंड सेमेस्टर में, जिसमें ये हम एफएम ट्रांसमिटर, ये देखो यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, बस ये आखिरी स्लाइड है, मैं खत्म करता हूँ इस पे लेक्चर। ठीक है इमरान, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पीएचडी ऑफ वॉइस मैसेज। पीएचडी क्या होता है? पीएचडी क्या होता है? बेटा इसको पीएचडी बोलते हैं या ईएसडी भी बोलते हैं, चलो यहाँ पे शायद ईएसडी है। बेटा पीएचडी और ईएसडी स्टैंड फॉर एनर्जी एनर्जी पावर स्पेक्ट्रम। ठीक है, और सॉरी एनर्जी स्पेक्ट्रम या पावर स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी स्पेक्ट्रम हो रहा है, विच मीन्स के वाई एक्सिस पे सिग्नल की एनर्जी शो हो रही है और एक्स एक्सिस पे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी शो हो रही है। ठीक है बेटा, तो इसको बेटा हम पीएचडी और ईएसडी बोलते हैं।
वाई एक्सिस पे उसकी एनर्जी शो हो रही होती है या पावर शो हो रही होती है, ठीक है। तो ये आपकी वॉइस मैसेज की पीएसडी शो हो रही है जिसमें आपको बैंडविड्थ दिखाई गई है। तो ये देखिए बैंडविड्थ कहाँ से काउंट कर रहा है, इसको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आपकी बैंडविड्थ कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ये 0 से स्टार्ट कर रहा है बेटा, पीछे की तरफ नहीं गया, ठीक है। तो बेटा जब आप बोलते हो आपकी जो वॉइस की बैंडविड्थ होती है, आपकी जो बोलने का लिमिट है वो 0 हर्ट्ज से लेके या वो होती है 4 किलो हर्ट्ज तक मैक्सिमम। कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा, जब आपकी वॉइस मैसेज जो कि आप बोलते हो उसकी बैंडविड्थ, आपके मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेके 0 से 4 किलो हर्ट्ज तक। मगर बेटा जो आपकी मोबाइल फ़ोन कंपनीज जो मैसेज आपका डाटा उठाती है ना, वो कहते हैं कि 0 से 300 हर्ट्ज तक आपकी एनर्जी बहुत कम है। आप देख सकते हैं ना मैसेज सिग्नल की एनर्जी बहुत कम है, क्या ख्याल है। और वो कहते हैं कि 3400 के बाद भी बहुत कम है एनर्जी, हाइयर एनर्जी तो इस पॉइंट पे है ना। तो वो कहते हैं कि अगर हम इस चीज़ों को डिलीट भी कर दें 0 से 300 हर्ट्ज तक और 3400 से लेके 4000 तक अगर हम डिलीट भी कर दें, तो कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके मैसेज सिग्नल में, आपका वॉइस सिग्नल उसी तरह रहेगी, आपकी आवाज़ में ज़रा बराबर फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और उससे क्या हो जाएगा कि हमारी बैंडविड्थ कम हो जाएगी। हमारी क्या कम हो जाएगी, क्या कम हो जाएगी, बोलें। बैंडविड्थ कम हो जाएगी। बैंडविड्थ कम होने से क्या होगा, आपके खर्चे कम हो जाएंगे बेटा, आपको कम पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज होती हैं, आपको जो आप बोलते हो तो आपको डाटा उठाते हैं 3400 से लेके 300 हर्ट्ज तक, बाकी डिलीट कर लेते हैं। समझ आ गई, समझ आ गई बेटा। ये चीज़ें बाद में समझाऊंगा कि कैसे डिलीट करते हैं, क्या होता है सर क्या। दोबारा बता दें, ये नहीं समझ आई काइंडली जी ये काइंडली सर दोबारा बता दें, ये समझ नहीं आई। क्या क्या समझ नहीं आई? ये जो वॉइस बैंडविड्थ का आप बता रहे थे ये समझ नहीं आई। 300 हर्ट्ज से 3400 हर्ट्ज के ऊपर नहीं बैंडविड्थ नहीं बेटा जाएगी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो 0 से 300 हर्ट्ज तक ये ग्रे में जो बना हुआ है, यहाँ पे देखो इसकी एनर्जी क्या लो नहीं है। यस सर, लो है, लो है ना। तो वो कहता है कि इस रीजन में जो आपका वॉइस का मैसेज होता है वो बहुत लो एनर्जी का है, वो कोई फायदा नहीं है। अगर उसको मैं डिलीट भी कर दूं तो फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। मतलब उसमें इतनी वॉइस की इंफॉर्मेशन कम है क्योंकि उसकी एनर्जी कम है ना मेरे बेटा, एनर्जी से पता लग रहा है ना। इस वाली रेंज में वो कहता है एनर्जी बहुत कम है, मतलब कि इंफॉर्मेशन बहुत कम है, तो मैं इसको डिलीट तस्वर करता हूँ। सेम वॉइस की 3400 से लेके 400 हर्ट्ज तक की उसकी एनर्जी कम है, इसलिए मैं इसको डिलीट का तस्वर करता हूँ। तो इसलिए बेटा मैं उसको कंसिडर करूंगा 3400 से लेके 300 हर्ट्ज तक, क्योंकि ये हाइयर एनर्जी है, इसको इग्नोर नहीं कर सकता। अगर इसको इग्नोर कर दिया तो फिर तो वॉइस मैसेज ही नहीं मिलेगा ना। ओके सर, तो ये सीन है। ओरिजिनल जो आप किसी भी वॉइस सिग्नल का बैंडविड्थ लोगे वो 0 से 4000 तक जाता है, मगर उसमें जो काम की चीज़ है वो कहाँ से कहाँ तक है, 300 से लेके 3400 तक। वो काम की चीज़ का हमें अंदाज़ा कहाँ से हुआ, वो हमें उसकी एनर्जी को देख के हुआ। ठीक है बेटा। ओके सर। तो इसलिए बेटा हम उसकी ESD या PSD प्लॉट करते हैं ताकि हमें पता लगे कि काम का मैसेज सिग्नल किस जगह पहुंचा है। अगर उसकी पावर या एनर्जी उस बैंड में कम है तो वो यूजलेस है। आ गई बात समझ। तो फिर हम क्यों ऐसे खर्चे करें, बैंड बढ़ना बढ़ाएं। बैंड बढ़ाओगे तो खर्चे बढ़ेंगे बेटा, समझ आ गई। यस सर। चलो जी बेटा अपना लेक्चर एंड करते हैं ताकि आप लोग भी थोड़ा रेस्ट मार लो, फिर आपकी अगली क्लास है 10:40 तकरीबन आई गेस हो गया है, तो 20 मिनट एक रेस्ट कर लो, फिर अगली क्लास के लिए तैयारी कर लेना और फिर आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं जी फिर इंशाल्लाह। कल हमारी अगली क्लास है। यस सर, कल 11 बजे। कल 11 बजे मिलते हैं जी, कल 11 बजे इंशाल्लाह। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। जी जी।
सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपने स्टार्ट पे बात की थी कि जो हमारे वापडा वाले हैं वो भी जो हमारी वायर्स हैं, जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उनके थ्रू भी कम्युनिकेशन कर लेते हैं। जी जी तो ये जो हमारे पास इंटरनेट की जो अलहदा से हमारे पास वायर्स होती हैं, उसके थ्रू भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा इजाद कर दें कि जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं जो हर घर तक पहुंची हुई हैं, उसके जरिए ही हम ये दूसरी कम्युनिकेशन भी कर लें। मेरे बेटा, वही तो मैंने बोला था कि वापडा वाले जो होते हैं ना, वो खर्चे नहीं करते, वो अलग से नई तारें नहीं बिछाते, वो जो उनकी अपनी तारें होती है ना उसी पे कम्युनिकेशन कर लेते हैं। तो सर ये जो वायर्स हमारी इंटरनेट की हैं, क्या हम इनको उसी में किसी तरह के कन्वर्ट नहीं कर सकते कि हर घर तक हमारी जो लाइट पहुंची हुई है, तो हम क्यों ना उसी में उसको मर्ज कर दें किसी तरीके के, हमारे हर घर तक नेट पहुंच जाए। प्रॉब्लम्स है ना बेटा, प्रॉब्लम्स है, बताऊंगा आपको, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, इस तरह नहीं होता ना। बताता हूँ सर, मैं प्लीज मुझे बोलने दें सर, मैं बताता हूँ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है ना बेटा, बताऊंगा आपको, हर एक की अपनी दुनिया है और हम किसी सर दूसरे की दुनिया में इंटरफेस नहीं कर सकते इस तरह, समझ सर रहे हो मैं मेरे बताता हूँ ना, ठीक हो देखिए गया सर। सर मैं बेटा? बताता हूँ सर, में ऐसी बात है कि जो पावर की वायर्स होती हैं वो 220 वोल्ट लेके चलती हैं, जबकि जो फोन की तारें होती हैं वो सिग्नल लेके चलती हैं, वॉइस सिग्नल्स की बिजली लेके चलती हैं, जो फोन की तारें होती हैं, जो नेट की तारें होती ये हैं, ये फर्क होता है हर उसमें। हर हरगिज ये रीजन नहीं है, हरगिज ये रीजन नहीं है बेटा। हम जो गेम कर रहे होते हैं वो सारी फ्रिक्वेंसीज की गेम चल रही होती है, ठीक है बेटा। वापडा वाला जो होता है वो 60 हर्ट्ज पे ऑपरेटेड है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो शायद उससे भी कम है, 60 50 है हर्ट्ज सर, 50 है। स्टैंडर्ड है ना, पाकिस्तान में कम है इनका मामला। 50 है सर। हाँ 50 एक है, तो बेटा फर्क है, ठीक है, इसलिए मामला थोड़े से। वापडा वाले भी जो कम्युनिकेशन करते हैं उस पे, वो बहुत एक बेसिक किस्म की कम्युनिकेशन होती है उनकी, कि सिर्फ लोड शेडिंग वाली कम्युनिकेशन या इस तरह की कम्युनिकेशन हो। आप ये ना कहें कि वो एक दूसरे से बाकायदा बोल रहे होते हैं या वो वाली कम्युनिकेशन, वो उस पर भी नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते बेटा, ये इंशाल्लाह बताएंगे आपको, सही है। यस सर। चलें जी, अब के लिए इतने ही, मिलते हैं कल। कल फिर आना सवालों के साथ। यहाँ तक स्लाइड्स में आपको आज शेयर कर देता हूँ, अच्छी तरह देख लीजिएगा, फिर कोई भी इशू हो कल सवालों के साथ आइएगा, फिर कल हम मजीद लेक्चर पढ़ते हैं इंशाल्लाह आगे की तरफ। ठीक, थैंक यू सर, शुक्रिया। मिलते हैं जी इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ओके सर, कुछ अल्लाह हाफिज़।